हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम जेईई मेन 2023 के फंक्शंस के पीवाईक्यूज डिस्कस कर रहे हैं एंड आपको पता चलेगा कि जो हमने लिमिटेड नंबर ऑफ आवर्स में थ्योरी एंड प्रैक्टिस कवर किया था दैट इज सफिशिएंट टू हैंडल ईच एंड एवरी क्वेश्चन। हर तरह की चीज़ें हमने वहाँ पे डिस्कस किया था। लेट्स जस्ट गो अहेड। फर्स्ट क्वेश्चन, इफ द डोमेन ऑफ द फंक्शन, डोमेन में ना आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, सिर्फ इस ईयर नहीं, always, and that too majority of the questions are on logarithmic and inverse trigonometric functions and they are so simple to handle. Look at beta, it says if the domain is this then find value of this. So log to be defined 4x square plus 11x plus 6 must be greater than 0. सारे restrictions लिख देते हैं, साथ में solve करेंगे, we'll take the common values. ठीक, intersection with, for this to be defined 4x plus 3 must be between -1 and 1, both side included. And at the same time cos inverse to be defined, ये जो value है that has to be between -1 and 1, right? Here quadratic inequality हम ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, डायरेक्टली हम आंसर लिख सकते हैं। किस तरह से? फैक्टराइज कर दो या आप ग्राफिकल एनालिसिस से कर लो। ठीक है, ग्राफिकली करते हैं तो उसके लिए a देखो पॉजिटिव है, अपवर्ड ग्राफ, डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac एंड दैट कम्स आउट टू बी पॉजिटिव। इसका मतलब ग्राफ ने एक्स एक्सिस को दो डिस्टिंक्ट जगह पे इंटरसेक्ट किया है। वी वांट इट टू बी ग्रेटर देन 0, दैट मींस स्मॉलर रूट के लेफ्ट में एंड लार्जर रूट के राइट में, दैट्स इट। तो इसके रूट्स लिख लेते हैं, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac एंड दैट कम्स आउट टू बी 96 अपॉन 2a माइनस 11 प्लस माइनस ये 25 का स्क्वायर रूट 5। बच्चा अगर हम प्लस साइन लेते हैं दैट कम्स आउट टू बी -11 प्लस 6 माइनस 6 अपॉन 8 एंड दैट इज -3/4। और यहाँ से आता है -11 माइनस 5/8 एंड दैट इज -2। परफेक्ट। तो ये आ गया इसके दो रूट्स। तो आंसर होगा -∞ टू स्मॉलर रूट के लेफ्ट में, यूनियन एंड इंक्लूडेड नहीं है, ओपन इंटरवल -3/4 टू इन्फिनिटी। फाइन। अब सेकेंड को सॉल्व करते हैं। हियर सो 3 हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तीनों साइड से, सो -4, 3 सब्ट्रैक्ट हो रहा है सो 1 - 3 दैट इज -2, 4 से डिवाइड कर रहे हैं, डन। ये आ गया हमारा सेकेंड इंटरवल। एंड थर्ड 3 से कर रहे हैं मल्टीप्लाई तीनों साइड को, 6 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं बच्चे तीनों साइड से, सो 3 - 6 एंड -3 - 6 -9, x was -9/10 टू -3/10। परफेक्ट। हमें तीनों का इंटरसेक्शन चाहिए। अगर आप तीनों को साथ में नहीं लेना चाहते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप 2 का पहले ले लो एंड उस इंटरवल का इंटरसेक्शन विद द थर्ड ले लो। ठीक है, वो भी अगर आप डायरेक्टली कर पा रहे हो वेरी गुड, अदरवाइज नंबर लाइन का यूज ले लें। सो -2 के लेफ्ट में, -3/4 के राइट में एंड -1 इन दोनों के बीच में है कहीं, -1 टू -½ एंड ये क्लोज्ड फॉर्म में है। तो इंटरसेक्शन दोनों का आ जाता है ये, जो कि -3/4 टू -1/2 है। फाइन। अब हमें इसका इंटरसेक्शन विद दिस लेना है। फिर से आप नंबर लाइन का यूज ले लें, दिस इज -0.75। ठीक, अपने रेफरेंस के लिए दिस इज -1/2, ये है -0.9, सो डेफिनेटली -9/10 इज ऑन द लेफ्ट ऑफ -3/4 एंड -3/10 दैट मीन्स -0.3, ये है -0.5। करेक्ट। और यहाँ से ये इंटरवल डील हो रहा है और ये -3/4 पे ओपन एंड दिस इज क्लोज्ड। तो बच्चा कॉमन इंटरवल कौन सा आ गया? इट इज दिस, राइट, इंटरसेक्शन। सो आवर आंसर इज हियर। अब क्वेश्चन ने हमें कहा अगर डोमेन अल्फा टू बीटा है, सो दिस इज अल्फा एंड दिस इज बीटा, देन अल्फा प्लस बीटा मॉड्यूलस लेके 36 टाइम्स हमें करना है। सो इफ यू ऐड दिस टू बेटा, दिस इज 2 4 -5/4 मॉड लेंगे तो 5/4 36 टाइम्स किया, ये कैंसिल हुआ एंड दिस इज 45। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन जरूर इन्वॉल्व है, वो भी ऐसा कुछ नहीं है जो इजीली नहीं किया जा सकता है। क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है एंड दो साइमल्टेनियस लीनियर इनइक्वालिटीज है, बहुत इजीली सॉल्व हो सकता है, राइट। सो इट्स अ वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट, for x belonging to real numbers, two real valued functions f of x and g of x are such that g of x is this, f of g is this, then f of 0 is what? तो बच्चा
एफ ऑफ जी ऑफ एक्स है ये, राइट, एंड जी ऑफ एक्स हमारे पास है ये. सो कैन आई राइट दिस टू बी फाइन. अब आपके पास दो तरीके हैं इसे हैंडल करने का. आपको एफ ऑफ 0 चाहिए, तो यू नीड टू think of such a x which will generate a 0 here. Okay, so root x plus 1 is equal to 0. Root x is minus 1, x was 1. ठीक है, अब आप ये as it is यहाँ पे पुट कर दो. अब कुछ बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चन हो सकता है आए कि स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 1 ये किसी रियल एक्स के लिए तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि स्क्वायर रूट कभी भी नेगेटिव आउटकम तो नहीं देता, राइट. लेकिन यहाँ पे ये बात बिल्कुल क्लियर कर लो कि ये जो रूट एक्स का प्रेजेंस बना है ये जी ऑफ एक्स की वजह से बना है, राइट. एफ ऑफ एक्स का डोमेन कुछ और होगा. तो इस तरह के डीलिंग में आप सिंपली जो भी आपको मिल रहा है ना उसे आप यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दे एंड प्रोसीड कर जाए. मैं एक और तरीका भी आपको बता देती हूँ. एक्स इज 1 एंड रूट एक्स इज माइनस 1, आंसर इज 5. ठीक है. सेकेंड वे आपके पास ये है, अगर आपको एफ ऑफ रूट एक्स प्लस 1 से एफ ऑफ एक्स फ्रेम करना है, सो यू आर गोइंग टू रिप्लेस रूट एक्स प्लस 1 बाई एक्स, रूट एक्स बाई एक्स माइनस 1. फाइन, इतना ही करना है. तो अगर रूट एक्स को आप इससे रिप्लेस कर रहे हैं तो एक्स इज बिंग रिप्लेस्ड बाय, राइट, जस्ट ये रिप्लेसमेंट आप यहाँ पे कर दें. वी गेट एफ ऑफ एक्स टू बी x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस रूट एक्स की जगह पे x माइनस 1. फाइन, अब इसे चाहो तो आप सिंप्लीफाई कर लो, लेकिन हमें जरूरत नहीं क्योंकि हमें एफ ऑफ 0 ही चाहिए. x की जगह पे आप 0 पुट कर दें, दैट्स इट. 0 प्लस 1. क्लियर बेटा. तो आपको बहुत ज़्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है कि वो वैल्यू फिजिबल किसी रियल एक्स के लिए होगा नहीं होगा, क्योंकि एफ ऑफ एक्स जो है वो समथिंग एल्स है. ये एफ ऑफ जी ऑफ एक्स से आप एफ ऑफ एक्स फ्रेम करने की कोशिश कर रहे हो, तो इन सब बातों को आपको वहां पे इग्नोर ही करना है. ठीक है. नेक्स्ट देखें. फॉर द डिफरेंशिएबल फंक्शन डोमेन एंड कोडोमेन को आप ध्यान दें. हियर बेटा दिस इज satisfying this functional equation, then value of this is. तो बच्चा ये तो एक स्टैंडर्ड केस ऑफ डीलिंग है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. तो अगर आपके पास एफ ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ 1 बाई एक्स में कोई इक्वेशन है तो हम एक इनपुट को रिप्लेस करते हैं बाय द सेकेंड इनपुट. ये हमारा स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है. द मोमेंट यू टेक हेल्प ऑफ दिस रिप्लेसमेंट ये बन जाता है एक्स की जगह पे 1 बाई एक्स, तो 2f 1 बाई एक्स एंड दिस इज 1 बाई एक्स एंड दैट इज एक्स, राइट. अब इसे आप दो अननोन दो इक्वेशन की तरह ट्रीट करेंगे एंड एफ ऑफ एक्स फाइंड कर लेंगे यहाँ से. तो बताएं एफ ऑफ एक्स अगर हमें फाइंड करना है तो एफ ऑफ 1 बाई एक्स का एलिमिनेशन होना चाहिए. यहाँ कोएफिशिएंट 2 है, यहाँ 3 है, तो हम फर्स्ट इक्वेशन को 3 टाइम्स करेंगे, तो 3 टाइम्स ऑफ फर्स्ट एंड इसे 2 टाइम्स करते हुए सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा एंड विल बी एंडिंग अप रीचिंग टू एफ ऑफ एक्स, और वही हमें चाहिए. फाइन, तो प्रोसीड. 3 टाइम्स किया, 9 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, 3 टाइम्स, so this and this is 3 by x minus 30 and twice of equation 2, so that is 6 f of 1 by x, 4 f of x, 2x minus 20. let's just subtract ताकि ये cancel हो जाए, and 5 f of x is 3 by x minus 2x minus 10. तो f of x is 1/5 of 3 by x minus 2x minus 10. फाइन, अब देखते हैं हमें फाइंड क्या करना है. f of 3 चाहिए, सो f of 3 is 1 by 5, 3 by 3 1, 3 हमें चाहिए, so this is 6 minus 10 and this is minus 15 upon 5 and minus 3. तो ये वैल्यू है minus 3. अब हमें f dash of 1 by 4 चाहिए, तो उसके लिए हमें इसे डिफरेंशिएट करना होगा. सो f dash x is 1 by 5 minus 3 by x square minus 2, right. f dash of 1 by 4, तो x की जगह पे 1 by 4 हम पुट कर रहे हैं, तो 1 by 16, so we get minus 48 minus 2 and that is minus 50 by 5 and minus 10. तो इसका वैल्यू है minus 10. so overall minus 13 का mod and that is 13. फाइन बेटा. here next देखें. It says if this denotes greatest integer less than or equal to alpha, then value of this is, which is square root of 1, square root of 2, square root of 3, इन सब का up to square root of 120 के greatest integer value का सम लेना है.
तो डायरेक्टली तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे, इंडिविजुअल वैल्यू को देखना है, पैटर्न को फॉलो करना है, अकॉर्डिंगली आंसर करना है, दैट्स इट, है ना। तो ये बताएं स्क्वायर रूट ऑफ 1 ग्रेटेस्ट जो वैल्यू 1, स्क्वायर रूट ऑफ 2 वो भी 1 से 2 के बीच में ही है, तो 1 से 2 के बीच में लाई करते हो हर नंबर का ग्रेटेस्ट जो वैल्यू 1 ही तो आएगा। तो आप बताएं कहाँ तक ये 1 आएगा, ये 1 आएगा, ये भी 1 आएगा, लेकिन जैसे हम स्क्वायर रूट ऑफ 4 लेंगे वो 2 बन जाएगा, तो उसके आगे 2 कंटिन्यू होगा, कहाँ तक, स्क्वायर रूट ऑफ 9 से पहले, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 8 तक, फिर स्क्वायर रूट ऑफ 9 3 बनेगा, तो उसके आगे स्क्वायर रूट ऑफ 16 से पहले तक सभी क्या बन जाएंगे, राइट। तो इस पैटर्न को अब आप देखें, जो 1 का प्रेजेंस है वो कितनी बार क्रिएट हो रहा है, वो देखने के लिए आपको ये चेक करना होगा कि 1 से जो 2 स्क्वायर है मतलब 4 से पहले कितने इंटीजर्स है, मतलब 1 से लेके 3 तक में कितने इंटीजर्स है। सो वी विल से 3 टाइम्स 1 इज फॉर्म्ड। उसके बाद बारी आएगी 2 की, और उसका फॉर्मेशन होगा स्क्वायर रूट ऑफ 4 से लेके स्क्वायर रूट ऑफ 8 तक, तो 8 से 4 के इंटरवल में कितने इंटीजर्स है, सो अपर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू प्लस 1, 8 माइनस 4 प्लस 1, 5 टाइम्स 2 इज फॉर्म्ड। आई थिंक यहीं से आपको पैटर्न भी क्लियर हो रहा होगा, लेकिन आप इस तरह से कर लें कि ये कोई n का स्क्वायर है, ठीक है, जैसे 2 का स्क्वायर है, एंड नेक्स्ट नंबर का स्क्वायर मतलब n प्लस 1 का स्क्वायर, n प्लस 1 का स्क्वायर, बट बिफोर दैट जैसे 8 लिया है ना, ये 9 होगा, जैसे हम n का वैल्यू 2 लेंगे तो ये 4 to 9, हमें 8 तक में चेक करना है कि कितने इंटीजर्स है। तो करने का तरीका क्या होता है, उसके लिए इसे आप सिंप्लीफाई कर लो पहले, दैट इज अपर इंटीजर माइनस लोअर इंटीजर प्लस 1, दैट मीन्स 2n प्लस 1, 2n प्लस 1 टाइम्स n विल बी फॉर्म्ड, राइट। यही हमारा पैटर्न यहाँ पे क्रिएट होगा, वेयर n विल वेरी फ्रॉम 1, n का वैल्यू 1 से वेरी करेगा, और कहाँ तक जाएगा आप देखो 120 का स्क्वायर रूट है, अगर 121 लेते हैं ना तो वो 11 का स्क्वायर होता है, और उसका स्क्वायर रूट हमें 11 देगा, और उससे पहले कि ये 10 रहेगा, ठीक। तो r का वैल्यू यहाँ पे जो हमने n कंसिडर किया, इसका वैल्यू कहाँ तक जा रहा है, 10 तक जा रहा है, सिंपल। अब बता दें इसका सम, ब्रैकेट ओपन कर दें, फाइन, समेशन, इंडिविजुअल समेशन में इसे कन्वर्ट कर देते हैं, 2 आ जाए कांस्टेंट, इसे भी आप बाहर मूव कर दो, n is 1 to 10, तो sum of squares of the first 10 natural numbers, so that is 10 into 10 plus 1 into 2n plus 1, that is 21 upon 6, and ये है 10 into 11 by 2, right। तो ये हो गया cancel, and we can bring 10 into 11 common, तो हमारे पास रह जाता है 10, and that is 10 into 11 and 15 by 2, and it is 75 into 11, जो कि अगर मैं 75 into 10 करती हूँ तो that is 750 plus 75 825, ठीक है। नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन आप जैसे चाहो कर लो, क्लियर है, सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट देखें, let D be the domain of the function this, बच्चा it is a bonus question, you can ignore it completely, इसका आंसर इस तरह से सॉल्व हो ही नहीं सकता, फाइन। नेक्स्ट आप देखें, it says if A set has real numbers satisfying this inequality and B set is this, ये ध्यान देना, ये पूरा इसके एक्सपोनेंट में प्रेजेंट है, ओके, देन हमें A एंड B को सॉल्व करना है और कंपेयर करते हुए आंसर देना है, दैट्स इट, ठीक। सो सबसे पहला चीज, इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एंड वी नो ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर अगर कोई इंटीजर का प्रेजेंस है वी कैन मूव इट आउट, राइट बेटा। तो क्या हम x प्लस 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर को ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 3 लिख सकते हैं, एंड इन द सेम वे इसे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 4, फाइन। अब ये चीज आप देखें, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 3 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 4, तो ट्वाइस बन गया, प्लस 7 आ गया, एंड दैट इज लेस देन और इक्वल टू 3, so twice of greatest integer of x is less than or equal to minus 4, greatest integer of x is less than or equal to minus 2, right। and greatest integer based inequalities पे हमने काफी प्रैक्टिस किया हुआ है, तो अगर क्लैरिटी नहीं है you can go through that video, ठीक है। हम डायरेक्टली आंसर लिखते हैं x माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 1, फाइन। ये है हमारे लिए सेट A, परफेक्ट। अब B सेट को सॉल्व करते हैं एंड कंपेयर करते हैं दोनों को। सो फॉर दैट एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटी है बच्चा 3 पावर x, और ये चीज आप देखें एक इनफाइनाइट समेशन है, एंड जो टर्म्स है वो जीपी में है क्लियरली, सो इट इज, अगर मैं टर्म्स लिख के बताऊं, सो 3/10 स्क्वायर एंड सो ऑन, राइट। एंड इसका होल पावर है x माइनस 3,
and we want it to be lesser than 3 power minus 3x. बच्चा इनफाइनाइट जीपी का सम फर्स्ट टर्म 3/10 है एंड कॉमन रेशियो 1/10 है, होल पावर x माइनस 3 एंड बच्चा ये सिंप्लीफाई होके 3/10 अपॉन 9/10, 10 हो जाएगा कैंसिल, 3 कैंसिल होके 1/3 रह जाता है, जिसे हम 3 पावर माइनस 1 लिख सकते हैं एंड 3 पावर माइनस 1 होल पावर x माइनस 3 दैट इज 3 पावर माइनस x प्लस 3. परफेक्ट, कितना सिंपल सा रह गया. नाउ एक्सपोनेंट्स को कर देते हैं हम ऐड, सो वी गेट 3 क्यूब लेसर देन, राइट बेटा. अब 3 ग्रेटर देन 1 है, सो जब बेस ग्रेटर देन 1 होता है इट इज केस ऑफ एन इंक्रीजिंग फंक्शन, मोर द एक्सपोनेंट मोर विल बी इस आउटकम. तो क्या हम यहाँ से कह सकते हैं 3 इज लेसर देन माइनस 3x. बच्चे दोनों तरफ हम माइनस 3 से डिवाइड कर देते हैं, इनइक्वलिटी साइन रिवर्स हो गया. सो यहाँ से हमें मिल रहा है x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 1. ये हमारे लिए सेट B है. अब आप कंपेयर कर लें, A दिस, B दिस, बोथ आर इक्वल, सो आवर आंसर इज A इज इक्वल टू B. फाइन. नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे. It says A and B denote domain and range respectively of this function. This denotes smallest integer greater than or equal to. यहाँ पे बहुत से बच्चे मार खा गए, क्योंकि जैसे हम ये देखते हैं ना, पूरी तरह से उसे पढ़ते भी नहीं है. We assume it to be greatest integer and accordingly we happen to answer. और ये सिर्फ स्टूडेंट्स नहीं, अदरवाइज लोग भी यहाँ पे काफी गलत हो जाते हैं. तो यहाँ अगर हम थोड़ा सा केयरफुली एक एक चीज को पढ़ें तो क्लैरिटी आ जाएगी और फटाफट हम आंसर भी कर पाएंगे. लुक एट दिस डिनोट्स द स्मॉलेस्ट इंटीजर ग्रेटर देन और इक्वल टू. इट इज नॉट सेइंग इट इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू. उस केस में वो GIF बनता है, राइट. तो मीनिंग देखें, इफ वी टॉक अबाउट दिस इज स्मॉलेस्ट इंटीजर ग्रेटर देन और इक्वल टू 5. इट इज द स्मॉलेस्ट इंटीजर ग्रेटर देन और इक्वल टू 5. यही ये मीन कर रहा है. तो आप बताएं, नंबर लाइन देखें, 5 ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 कौन कौन से इंटीजर्स है? 5 है, 6 है, 7 है. इन सब में स्मॉलेस्ट कौन सा हुआ? 5 हुआ. तो अगर किसी भी इंटीजर का आप, इसे हम लिस्ट इंटीग्रल वैल्यू भी कहते हैं ना, राइट, सीलिंग फंक्शन भी कहते हैं, तो इसका अगर हमें वैल्यू चाहिए इट इज डायरेक्टली द इंटीजर इटसेल्फ, राइट. लेकिन अगर आप कोई नॉन इंटीग्रल वैल्यू का लेते हैं, इसका लेते हैं, तो उस केस में इट इज द स्मॉलेस्ट इंटीजर ग्रेटर देन और इक्वल टू 5.1. सो ग्रेटर देन इक्वल टू 5.1 हमारे पास जो इंटीजर्स होंगे वो है 6, 7 एंड सो ऑन. इन सब में जो स्मॉलेस्ट होगा वो 6 होगा, ठीक है. तो सिंपल सेंस में इसका मीनिंग ये है, अगर आप किसी इंटीजर का लिस्ट इंटीग्रल वैल्यू ले रहे हैं तो वो सेम इंटीजर ही होगा. लेकिन अगर आप कोई ऐसे वैल्यू का ले रहे हैं जो इंटीजर नहीं है तो डेफिनेटली कोई दो इंटीजर के बीच में वो लाई करेगा. उस केस में जो राइट साइड में इमीडिएटली राइट में जो इंटीजर लाई करता है वही उसका लिस्ट इंटीग्रल वैल्यू होगा. सिंपल. अब आ जाएं इसके डोमेन पे, ये डिफाइंड कब होगा. तो अभी अभी हमने यही देखा कि ये जो कोई भी वैल्यू आएगा वो x होगा अगर x एक इंटीजर है, अदरवाइज वो x से बड़ा ही आएगा, है ना, राइट साइड में जो इंटीजर होगा, ठीक है. और हमें ये x हो ये नहीं चाहिए, क्योंकि अगर ये x हो जाएगा तो ये 0 बन जाएगा, वो हमें नहीं चाहिए, अनडिफाइंड बन जाएगा. उस केस में डिनोमिनेटर में 0 क्रिएट होगा. लेकिन अगर x एक इंटीजर नहीं है तो ये जो कुछ भी आएगा x से बड़ा ही तो आएगा. नॉन इंटीग्रल वैल्यू के लिए उसके राइट साइड में जो इंटीजर लाइक करता है वो इसका वैल्यू होता है, राइट. एंड वो सब हमारे लिए एक्सेप्टेबल है. सो कैन वी से डोमेन इज नथिंग बट एनी रियल नंबर एक्सेप्ट फॉर इंटीजर्स. तो यहाँ पे ए सेट जिसे हम डोमेन कह रहे हैं दैट इज एनी रियल नंबर बट नॉट सेट ऑफ इंटीजर्स. क्लियर. अब आ जाते हैं इसके रेंज पे. अब बताएं, हमें ये तो क्लियर है कि x इंटीजर नहीं है, तो लेट्स टेक अगर x i to i plus 1 के बीच में है तो इन दैट केस इन सभी का ये वैल्यू i plus 1 बन जाएगा. सो दिस माइनस x विल बी i plus 1 माइनस x. करेक्ट है. और जो x है वो ये इंटरवल को बिलोंग कर रहा है. तो जब आप एक फिक्स्ड वैल्यू में से एक इंटरवल को सब्ट्रैक्ट करते हैं, मोर दैट यू सब्ट्रैक्ट लेसर दैट यू आर लेफ्ट विथ, राइट. सो i plus 1 माइनस i plus 1 दैट इज 0, दैट विल बी द लीस्ट पॉसिबिलिटी ऑफ इट, एंड वो ओपन इंटरवल में होगा क्योंकि ये दोनों एंड ओपन में है. एंड दिस माइनस i दैट विल बी द लार्जेस्ट पॉसिबिलिटी ऑफ इट, राइट. और इन सब का जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो लिस्ट वैल्यू का कॉरेस्पॉन्डिंग स्क्वायर रूट लिस्ट आएगा, हाईएस्ट के कॉरेस्पॉन्डिंग हाईएस्ट आएगा. तो ये जो डिनोमिनेटर है ये 0 से 1 ओपन इंटरवल में है,
राइट, एंड मोर द डिनोमिनेटर लेसर विल बी रेसिप्रोकल, तो रेसिप्रोकल का जो आउटकम क्रिएट होगा दैट विल बी 1/1 टू 1/0, तो अनडिफाइंड है और ये एग्जैक्टली 0 तो नहीं है ना, 0 प्लस काइंड ऑफ वैल्यू इट इज, मतलब 0 में थोड़ा सा बड़ा है क्योंकि ओपन इंटरवल में है ना, एंड 1/0 प्लस का जो रेसिप्रोकल आता है दैट इज परफेक्ट बेटा। अब आ जाते हैं यहाँ रेंज दैट इज सेट बी 1 to infinity। लुक एट नाउ, a इंटरसेक्शन b क्या आएगा, तो इन दोनों में कॉमन वैल्यूज क्या है, दैट इज 1 to infinity बट नॉट नेचुरल नंबर्स, तो स्टेटमेंट 1 तो बिल्कुल सही है। अब यूनियन की बात करते हैं बच्चा, इन दोनों का यूनियन 1 to infinity तो बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि नेगेटिव रियल नंबर्स भी इसमें आ जा रहे हैं, नॉन इंटीग्रल नेगेटिव रियल नंबर्स, राइट, तो ये रूल्ड आउट है, सो ओनली S1 इज ट्रू। फाइन बेटा, नेक्स्ट, let function be this such that f of x plus f of this is this। वैसे इस तरह के क्वेश्चंस हम ऑलरेडी रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी वाले वीडियो में अच्छे से किए हुए हैं, हर तरह के क्वेश्चन हमने कवर किया है, तो यहाँ से आप f of x को सॉल्व कर सकते हैं इफ यू विश, लेकिन हमें f of x निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें f of 2 का ही वैल्यू चाहिए, दैट्स इट। तो इन तरह के डीलिंग में x की जगह पे आप 2 एज इट इज ही पुट कर दें बस, तो x as 2, दिस इज -1, रेसिप्रोकल ऑफ -1, ठीक, 2, सो दिस इज 3। अब हमें f of 2 तक पहुंचना है, तो f of 2 का वैल्यू निकालने के लिए इसकी तो हमें जरूरत है, इसके बगैर हम f of 2 तो कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब आपको ये प्रोसेस आगे कंटिन्यू करना होगा और तब तक कंटिन्यू करना होगा जब तक 2 अननोन 2 इक्वेशन काइंड ऑफ सिचुएशन क्रिएट ना हो जाए, ठीक है। जैसे आप रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी से फंक्शन को सॉल्व करते हो, एग्जैक्टली वही चीज यहाँ पे हम वैल्यू बेस्ड रिप्लेसमेंट करेंगे, ठीक है। अब बताएं, -1 क्रिएट हुआ है, 2 तो हम रिप्लेस करके देख चुके हैं, हमें ये मिल रहा है। अब जो नया वैल्यू क्रिएट हुआ है वो -1, अब आप x पे -1 पुट कर दें और ये प्रोसेस आप रिपीट करते जाएं। ये बता दो f of 1/2 देगा हमें, राइट, हमने x की जगह पे पुट किया है -1, क्लियर बेटा। अब फिर से हमने देखा कि एक नया ही वैल्यू क्रिएट हुआ है, जो यहाँ पे पहले से है वो क्रिएट नहीं हुआ है, तो अब वंस अगेन रिप्लेसमेंट, x की जगह पे जो नया वैल्यू क्रिएट हुआ है हाफ, सो वी गेट f of हाफ प्लस f of ये 1/2, सो हाफ, सो f of 2। अब सिचुएशन क्लियर हो जाता है, x की पे हाफ रखा है 3/2, f of 2 हमें चाहिए, f of 2 यहाँ पे रिपीट हो चुका है। अब आगे आपको कंटिन्यू करने की जरूरत नहीं है, हमें ये वाले वैल्यू को रिमूव करना है एंड हमें f of 2 का वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करना है। तो आप डायरेक्टली कर सकते हो, या तो आप इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो f of हाफ कैंसिल आउट हो जाएगा, f of -1 माइनस f of 2 का वैल्यू मिलेगा, फिर दोनों को अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको f of 2 का वैल्यू मिल जाएगा। और अगर आप डायरेक्टली करना चाहें इसे कैंसिल करने के लिए, हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, फाइन, एंड ये आ जाएगा माइनस ऑफ f of -1 कैंसिल हो जाएगा, माइनस ऑफ f of हाफ, ये प्लस में होगा तो हम ऐड करेंगे, राइट, बाय दिस कैंसिल्स this cancels this, and you're left with f of 2 plus f of 2, 2f of 2 is equal to 3 minus 0 plus 3/2, and that is 9/2. So value of f of 2 is 9/4. Fine. Look at next beta. The domain of the function, बच्चे 1/√के अंदर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है इन टर्म्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। अगर आप डायरेक्टली ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x लेने में कंफर्टेबल नहीं है तो आप उसे t कंसीडर करके प्रोसीड कर जाएं, बट ऑल व्हाट वी वांट इज दिस शुड बी ग्रेटर देन 0। सो t² माइनस 3t माइनस 10 क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है, आप डायरेक्टली कर सकते हैं जैसे हम ग्राफिकल एनालिसिस से सॉल्व करते हैं ओरली, और आप फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हैं, द वे यू आर कंफर्टेबल प्रोसीड अकॉर्डिंगली, ठीक। वेवी कर्व से ये है -2 5 प्लस माइनस प्लस, हमें चाहिए t लेसर देन -2 और t ग्रेटर देन 5, और t जो हमने कंसीडर किया है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है। तो यहाँ से अब मैं आंसर डायरेक्टली लिखूंगी क्योंकि हमने बहुत प्रैक्टिस किया हुआ है इन तरह के इनइक्वालिटीज पे GIF वाले वीडियो में। सो x बिलोंग्स टू -∞ टू -2 और है, सो यूनियन यहाँ x बिलोंग्स टू 6 टू इन्फिनिटी। फाइन, चेक कर लें ऑप्शंस, -∞ टू -2 एंड 6 क्लोज्ड में है हियर। फाइन, नेक्स्ट बेटा, if the domain of f of x which is given as this
इज दिस, देन इसका रेंज क्या आएगा, मतलब इस फंक्शन का रेंज विद इन दिस इंटरवल ऑफ एक्स क्या आएगा, दैट्स इट। इंटरवल लिमिटेड इसलिए गिवन है क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स का इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है। तो उसके लिए हमें i to i+1 केसेस बना के ही करना होगा। सो अगर x का वैल्यू 2 से 3 में है तब ये फंक्शन क्या बनेगा, अगर 3 से 4 में है देन व्हाट, 4 to 5 में है देन व्हाट, एंड लास्ट 5 to 6 में है। तो अंडर दिस सिचुएशन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x बन जाएगा 2, तो फंक्शन है 2/1 + x²। फाइन, इसका रेंज भी लिख लेते हैं। इस पर्टिकुलर इंटरवल में क्या आएगा आप बताएं। x² के वैल्यू ये कंप्लीटली पॉजिटिव वैल्यूज हैं, तो मोर द वैल्यू मोर विल बी स्क्वायर, तो जो x² का वैल्यू आएगा वो होगा 4 to 9, 1 ऐड करेंगे तो ये वैल्यू आएगा 5 to 10, राइट। एंड मोर द डिनोमिनेटर लेसर विल बी द आउटकम, न्यूमरेटर में कांस्टेंट ही है, ठीक। सो व्हाट डू वी गेट दिस टू बी 2/10, ये ओपन इंटरवल है, एंड 2/5 क्लोज्ड, डन। अब सेकेंड इंटरवल पे आए, फंक्शन क्या बन जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स फॉर दिस सेट ऑफ वैल्यूज 3, एग्जैक्टली उसी तरह से मोर द वैल्यू ऑफ एक्स मोर विल बी स्क्वायर, पॉजिटिव इंटरवल है ना, सो इट विल बी 9 to 16, तो ये हो जाएगा 10 to 17, एंड डिनोमिनेटर जितना बड़ा होगा आउटकम उतना ही स्मॉलर होगा, न्यूमरेटर इज ए कांस्टेंट, सो इट इज 3/17 ओपन टू 3/10 क्लोज्ड, परफेक्ट। वैसे अगर आप इन दो केसेस को देखते हैं तो आपको पैटर्न भी क्लियरली पता चल रहा होगा, वहां से भी आप लिख सकते हैं, अदरवाइज दो और केसेस है, सॉल्व करने में कोई हार्म नहीं है। दिस इज 4/1 + x², x की वैल्यूज 4 to 5 है, i to i+1 है, तो 4² to 5², बस ओपन क्लोज इंटरवल का ध्यान देना है। सो 1 ऐड होगा, सो दैट विल बी 17 to 26, एंड उनका रेसिप्रोकल लेंगे, दैट विल कम आउट टू बी 4/26, 4/17, डन। एग्जैक्टली उसी तरह से इसे हम लिख देते हैं 5/, यहाँ 4 का स्क्वायर +1 है, यहाँ 5 का स्क्वायर +1 है, तो यहाँ 6 का स्क्वायर +1 होगा, और यहाँ पे 5 का स्क्वायर +1, फाइन, इंटरवल का ध्यान दें। अब जो रेंज है दैट इज यूनियन ऑफ ऑल दिस, और यूनियन के लिए हमें एक बार तो चेक करना पड़ेगा ना इंटरवल किस तरह के हैं, तो ये है 0.2 से 0.4, 2/5 लिख देते हैं, 2/10 है ये ध्यान रखना क्योंकि ऑप्शंस डेसिमल में नहीं है, ठीक है, तो 2/10 ही लिख देते हैं। नाउ 3/17 अप्रॉक्स क्या आएगा, 0.1 समथिंग, राइट, और ये है 0.3 है ना, तो कुछ ये वाला इंटरवल आ गया, पहले वाला ये वाला था, तो अगर हम इन दोनों की यूनियन की बात करें तो यहाँ से लेके यहाँ तक कवर हो चुका है, ठीक है। अब इसका यूनियन हम ले लेते हैं विद द थर्ड इंटरवल, उसके लिए 4/26 अप्रॉक्स, आप डेसिमल में कन्वर्ट करके चेक कर सकते हो, या तो हमें इन दोनों को ही तो कंपेयर करना है ना कि 4/26 इधर मार्क करें या इधर मार्क करें, है ना, तो उसके लिए आप ऐसे भी कर सकते हो कि 4/26 एंड 3/17, तो एक काम करते हैं दोनों के डिनोमिनेटर को सेम बना देते हैं। उसके लिए हमने किया इसे 26 टाइम्स और इसे किया 17, तो दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो बस न्यूमरेटर को ही हमें कंपेयर करना है, दैट्स इट, है ना। तो ये आ जाएगा 68, एंड दिस इज क्वाइट लार्जर, है ना, 26 × 3 हम कर रहे हैं, सो वो 68 को क्रॉस कर रहा है, सो दिस इज लार्जर, दैट मीन्स 3/17 इज लार्जर, तो क्लियर हो जाता है 4/26 कुछ लेफ्ट में होगा, एंड 4/17 3/17 से तो क्लियरली बड़ा ही है, तो ये आ गया। तो बच्चा यहाँ से लेके यहाँ तक का यूनियन इसके साथ जब हम लेंगे तो कंप्लीट ये वाले सेट ऑफ वैल्यूज आ जाएंगे, राइट। अब आ जाते हैं इसके साथ, सो 5/37 अगर आप इसी तरह से कंपेयर करके देखें तो वैल्यू इससे स्मॉलर है, एंड 5/26 4/26 से बड़ा है, तो इसका जब इसके साथ यूनियन लिया जाएगा तो ये सारे के सारे वैल्यूज क्रिएट हो जाएंगे। सो आंसर विल बी 5/37 to 2/5, 2/5 क्लोज में होगा, 5/37 ओपन में होगा, चेक कर लें, ठीक है। नेक्स्ट बेटा, फंक्शन हमें गिवन है क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक है, हमें रेंज फाइंड करना है, और जो हमें गिवन है ना बच्चे ये r-10 है जो कि कंप्लीट डोमेन ऑफ द फंक्शन है, तो कंप्लीट रेंज हमें फाइंड करना है। तो बहुत से तरह से किया जा सकता है, सभी मेथड्स हम ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं, तो यहाँ पे हम इसे क्रॉस करके ही सॉल्व कर लेते हैं। सो y(x²) - 8xy + 12y इज इक्वल टू x² + 2x + 1, सभी को एक तरफ शिफ्ट करते हैं,
क्वाड्रेटिक इन टर्म्स ऑफ x उस तरह से इसे प्रेजेंट कर लेते हैं, तो यहाँ आ जाता है -2x कॉमन एंड वी आर लेफ्ट विथ 4y, -2x हमने कॉमन लिया है, ध्यान देना। तो ये इधर आया तो -2x, तो ये रह जाता है +1 एंड 12y -1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस तरह के सिचुएशन में आपको बताया है क्लियरली ब्लाइंड अप्रोच फॉलो नहीं करना है। सिर्फ ये देख लो जो कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है अगर वो 0 बन जाता है तो उस केस में क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगा, राइट। तो अगर y का वैल्यू 1 है तो यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं, सिर्फ ये तो चेक करना है कि y का वैल्यू 1 क्रिएट होगा या नहीं होगा, मतलब 1 हमारे रेंज में इंक्लूडेड होगा या नहीं होगा। तो उसके लिए आपको एक ही वैल्यू है, तो इस पूरे में y की जगह पे आप 1 पुट कर दें, ये हो जाएगा 0 एंड दिस इज -10x एंड y इज 1, दिस इज 11। मतलब हाँ, ऐसा कोई x है जो y को 1 बना पा रहा है, अनडिफाइंड वाला सिचुएशन नहीं बना, जैसे कि 2 = 1, 0 = 5, ऐसा सिचुएशन क्रिएट नहीं हो रहा है, वैलिड केस ही क्रिएट हो रहा है। कोई ना कोई x ऐसा है जो हम सॉल्व भी कर पा रहे हैं जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग y = 1 क्रिएट होगा। सो विल से यस, दिस विल बी इंक्लूडेड इन आवर आंसर। और जब y का वैल्यू 1 नहीं है, in that case this is a quadratic equation and for x to be defined and real, discriminant must be greater than or equal to 0, और discriminant है b square minus 4ac should be greater than or equal to 0। 4 को हम कैंसिल कर देते हैं, this is 16y square plus 8y plus 1 and minus 12y square, then we have plus 12y plus y minus 1 greater than or equal to 0। ठीक, ये दोनों लाइक टर्म से कंबाइन कर दें एंड 8y 12y 20y plus y 21y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो यहाँ से आता है y 4y plus 21 has to be greater than or equal to 0, बेबी कर्व -21/4, y का जो वैल्यू हमें मिल रहा है इंक्लूडेड फॉर्म में है यूनियन 0 to infinity। फाइन, ये इंटरवल y नॉट इक्वल टू 1 के लिए, मतलब यहाँ से 1 रिमूव हो जाएगा, लेकिन फाइनली हमें y इज इक्वल टू 1 तो इंक्लूड ही करना है आंसर में। तो ओवरऑल आपने देख लिया कि ये कह रहा है y नॉट इक्वल टू 1, 1 हमारे आंसर में है, तो इसे रिमूव करना है या रहने देना है, तो इसने कहा लेना है, तो ये हमारा कंप्लीट आंसर बन जाएगा। इज दैट फाइन? सो लुक एट द ऑप्शंस नाउ, -∞ to -21/4, ये सभी में सेम ही है, क्लोज्ड फॉर्म में है, तो ये रूल्ड आउट है। एंड देन 0 to infinity, 0 क्लोज्ड फॉर्म में है। क्लियर बेटा? नेक्स्ट, द एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। ध्यान से देखो, ये सेम ही है, या मॉड में है या ग्रेटेस्ट इंटीजर में है, और हमें मिनिमम वैल्यू चाहिए। इंटरवल स्पेसिफिक क्वेश्चन है, -1 से 2 के इंटरवल में। तो एक काम करते हैं, इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को एनालाइज करते हैं -1 से 2 के इंटरवल में। अपवर्ड पैराबोला होगा, इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, मतलब नो रियल रूट, ओके। एंड ये जो पॉइंट है -b/2 है 1/2, और इंटरवल ऑफ डीलिंग है -1 to 2। सो -1 हाफ से इस तरफ आएंगे 3/2 यूनिट, फाइन। एंड 2 के लिए 3/2 यूनिट इस तरफ, ओके। अब हमें चाहिए कि इसका एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू क्या आएगा। तो बता दें, जब हम मॉड की बात करेंगे इस पूरे फंक्शन का, क्योंकि ये हमेशा ही ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो क्या मॉड का ग्राफ भी बिल्कुल सेम ही रहेगा। एंड इसका जो मिनिमम वैल्यू क्रिएट हो रहा है वो हाफ पे क्रिएट हो रहा है, यस। एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ दिस, और हमें ये पता है ये वैल्यू जितना छोटा होगा उसका ग्रेटेस्ट जो वैल्यू भी उतना ही छोटा होगा, है ना। i to i+1 में कांस्टेंट आता है, सेम आता है, मतलब वी कैन ट्रीट इट टू बी नॉन डिक्रीजिंग, वो डिक्रीज नहीं होगा। आप x को इंक्रीज करोगे तो या तो कांस्टेंट होगा या इंक्रीज होगा, राइट। तो कैन वी से इसका जो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू आएगा वो हाफ पे तो आएगा ही, हाफ के अलावा, क्योंकि कॉन्टिन्यूएशन में एक पर्टिकुलर इंटरवल में वो सेम बनेगा, है ना। तो कैन वी से हाफ वो x है जो इन दोनों को ही मिनिमाइज करेगा, राइट। तो x की अब हम हाफ पुट कर देते हैं और आंसर कैलकुलेट कर लेते हैं। बताओ, x इज हाफ 1/4 -1/2 + 1, बस इसी का ही वैल्यू कैलकुलेट कर लो, दैट कम्स आउट टू बी 3/4। तो मॉड ऑफ 3/4 एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3/4 आंसर। क्लियर बेटा? नेक्स्ट, थोड़ा सा ये नहीं कि हमेशा ही हमें कोई प्रॉपर प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग पे जाना है, थोड़ा सा इस तरह के एनालिसिस वाले क्वेश्चन भी आते हैं। नाउ सपोज फंक्शन इज रियल टू पॉजिटिव रियल नंबर से डिफरेंशिएबल है, satisfying thus
देन दिस इज इक्वल टू व्हाट। देखो फंक्शनल इक्वेशन है, डिफरेंशिएबल फंक्शन के ऊपर बेस्ड है, पार्शियल डिफरेंशिएशन का यूज ले लो। पार्शियली हम डिफरेंशिएट कर रहे हो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स और वाई, किसी के भी रिस्पेक्ट में कर सकते हो, लेट मी डू इट विथ रिस्पेक्ट टू वाई, ठीक है। तो ये आ गया। अब एडिशन में है तो जिसके रिस्पेक्ट में हमने डिफरेंशिएट किया उसको हम 0 से रिप्लेस करेंगे। अगर मल्टीप्लिकेशन में होता तो 1 से रिप्लेस किए होते, यही हमारा स्टैंडर्ड प्रोसेस है। सो y आर 0, क्योंकि दो वेरिएबल से अब हम कंटिन्यू नहीं कर सकते। सो दिस इज एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश 0। ये जो कुछ भी है कोई कांस्टेंट ही है, तो एक काम करते हैं हम इसे k ही कंसिडर कर लेते हैं। अब हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन क्रिएट हुआ है, हम उसे इंटीग्रेट करेंगे और काम खत्म। सो दिस इज 5 डी एफ ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स, सिंपल इंटीग्रेशन k dx. So this is 5 log mod f of x is equal to kx plus c. So log f of x की जो भी आउटकम है पॉजिटिव है तो मॉड की कोई ज़रूरत ही नहीं है, एंड 5 को हम इधर शिफ्ट कर देते हैं kx plus c, तो बचा f of x आ जाता है e पावर 1/5 kx plus c। और इसे हम बच्चा देखो एक्सपोनेंट एडिशन में है ना, कैन वी राइट इट एज kx/5 इंटू ई पावर c/5। यस, c कोई आर्बिट्ररी वैल्यू है तो e पावर c/5 कोई और आर्बिट्ररी वैल्यू होगा, तो हम एक काम करते हैं इसको c नाम दे देते हैं। सो आवर फंक्शन इज दिस, और इस फंक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए वी रिक्वायर वैल्यूज ऑफ c एंड k। दो अननोन को सॉल्व करने के लिए दो चीज़ों की हमें जरूरत पड़ेगी, और एक क्वेश्चन ने हमें दे दिया है, और दूसरा जो हमारा रेगुलर स्टाइल ऑफ सॉल्विंग है, जो भी इक्वेशन हमें गिवन है उसमें हम पर्टिकुलर वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई पुट करते हुए एक जगह पे हम वैल्यू तो निकाल ही सकते हैं। तो एडिशन में है, सो विल प्रीफर एक्स एंड वाई बोथ आर 0, विल गेट 5 एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू एफ ऑफ 0 का स्क्वायर, और यहाँ से हमें मिलता है या तो एफ ऑफ 0 का वैल्यू 0 होगा या एफ ऑफ 0 का वैल्यू 5 होगा, और बच्चे एफ ऑफ 0 तो 0 हो नहीं सकता बिकॉज ऑफ दिस रेस्ट्रिक्शन, राइट। तो ये रूल्ड आउट है। सो एफ ऑफ 0 इज 5 फॉर अस। यहाँ आ जाते हैं, एफ ऑफ एक्स इज दिस, एक्स के पे 0 हमने पुट किया तो एफ ऑफ 0 इज 5, एक्स आर 0, सो दिस इज 1, सी का वैल्यू हमें मिल गया आज 5, राइट। अब हम यहाँ पे इसे पुट कर देते हैं। सो फंक्शन इज 5 ई पावर के एक्स बाई 5, ठीक। अब एफ ऑफ 3 इज 320, 320 इज 5 ई पावर, दिस इज 3k by 5, 5 को कर देते हैं कैंसिल एंड वी गेट 64 वैल्यू ऑफ दिस टू बी, ठीक। अब फंक्शन पे आ जाएं, क्या एफ ऑफ एक्स 5 टाइम्स ऑफ ई पावर ये है ना बेटा, जिसमें से हमारे पास वैल्यू ई पावर 3k/5 का है, ई पावर 3k/5 का है। क्या हम इसे, जैसे ये 64 है, कैन आई राइट दैट टू बी 4³ एंड ई पावर k/5 दोनों तरफ हमने क्यूब रूट लिया तो ये है 4। ये मैंने इसलिए कैलकुलेट किया क्योंकि ये जो फंक्शन है ना, इसे वी कैन राइट इट टू बी ई पावर k/5 होल पावर x, है ना। तो यहाँ से बच्चे फंक्शन आता है आज 5 टाइम्स ऑफ 4 पावर x। काम खत्म, एफ ऑफ x हमें मिल चुका है। लेट्स चेक व्हाट आर वी सपोज टू फाइंड, एफ ऑफ एन समेशन। सो 5 हम सिग्मा से बाहर मूव कर देते हैं, सो 4 पावर x दैट मीन्स 4 पावर 0, 4 पावर 1 एंड सो ऑन अप टू 4 पावर 5। So this is 5, 4 power 6, बच्चा GP का summation 6 terms are there upon 4 minus 1, that is 5 into 4 power 6 minus 1 upon 3। अब ये वैल्यू आप खुद कैलकुलेट कर लें एंड चेक विद द ऑप्शंस। फाइन, नेक्स्ट बेटा, if f1x is this, n is greater than or equal to 2, fnx, बच्चा यहाँ इक्वालिटी है, is f of दिस, इसका मतलब सिंपल कंपोजिशन n टाइम्स कहा जा रहा है ऑफ f ऑफ x। f5x मतलब कंपोजिशन ऑफ f 5 टाइम्स, देन दिस वेयर a b आर रिलेटिवली प्राइम, देन इन दैट केस a प्लस b इज इक्वल टू, सिंपल सा क्वेश्चन है। एक बार आप इस पैटर्न को देखना, अगर हमारे पास कोई फंक्शन है जो कि ax प्लस b अपॉन bx, ये देखो bx प्लस a टाइप का है, देन इन दैट केस जब आप इसका कंपोजिशन लेते हैं, याद ही रख ले आप इस बात को, और कंपोजिट लेके करने में भी कोई हार्म नहीं है, एक बार आप कंपोजिशन तो ले ही सकते हैं। लुक एट, अगर हम f ऑफ x की बात करते हैं, दैट कम्स आउट टू बी a टाइम्स ऑफ
ax प्लस बी अपॉन bx प्लस a प्लस b अपॉन b टाइम्स ऑफ ax प्लस b अपॉन bx प्लस a प्लस a। सिंप्लीफाई करें, a स्क्वेयर प्लस ए बी स्क्वेयर एक्स प्लस ए बी, फाइन, अपॉन ये मैं लिख नहीं रही हूँ क्योंकि ये दोनों से कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। सो दिस इज ए बी एक्स प्लस बी स्क्वेयर प्लस ए बी एक्स प्लस ए स्क्वेयर। ध्यान से देख लें, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर एंड देन एक्स यहाँ पे है 2ab एंड हियर वी गेट 2ab टाइम्स ऑफ एक्स प्लस ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर। यहाँ पे भी पैटर्न बिल्कुल सेम ही बन रहा है, तो हम इसका डायरेक्ट यूज तो ले सकते हैं। तो इसी के हेल्प से अब आप बता दें f2 मतलब f of x की हम बात कर रहे हैं, दैट इज a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर, सो 3 स्क्वेयर प्लस 2 स्क्वेयर दैट कम्स आउट टू बी 13x प्लस 2a इंटू b अपॉन बस 12x प्लस 13, डन। अब हमें f4x क्रिएट करना है, मतलब इस फंक्शन का कंपोजिशन विथ इटसेल्फ, वंस अगेन द सेम पैटर्न। क्या आ जाएगा, 13 स्क्वेयर प्लस 12 स्क्वेयर विच इज 169, 144 बचा ऐड कर देते हैं एंड वी गेट दिस टू बी 313 और 2a इंटू बी दैट इज 24 इंटू 13 312 312x प्लस 313, ठीक है। और वैसे भी जब आप दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स के लिए a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर फ्रेम करते हैं, 2ab लेते हैं, तो इन दोनों में जो a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर है दैट इज 1 लार्जर देन 2ab। आप दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स लेके चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो डायरेक्टली लिख सकते हैं 313 माइनस 1, फाइन है बेटा। अब हमें चाहिए f5, तो इसका अब हम कंपोजिशन लेने वाले हैं विथ f of x, तो डायरेक्टली कर लेते हैं, बता दें f4 of f of x we will get 313 into 3x plus 2 2x plus 3 plus 312 upon 312 3x plus 2 upon 2x plus 3 plus 313। अब बस इसे सिंप्लीफाई करना है, दैट इज आवर लास्ट स्टेप, है ना। सो 313 into 3 so that is 939x plus 313 into 2 626 plus 312 into 2x and that is 624x plus 312 into 3 and that is 936 and इसे हम मेंशन नहीं कर रहे हैं क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों के पास 2x plus 3 का प्रेजेंस होगा, वो कैंसिल आउट हो जाएगा। सो 312 into 3 that is 936x plus 624 313 into 2 that is 626x plus 939, फाइन। x यहाँ है, x यहाँ है, कंबाइन कर देते हैं, दैट कम्स आउट टू बी 939 प्लस 624, कंबाइन होके 3, दिस इज 6 एंड 15, सो 1563x प्लस कांस्टेंट टर्म क्या आ जाएगा, वैसे आप यहीं से चेक कर लो, देखो ये जो कांस्टेंट है ये इससे 2 बड़ा है और ये जो वैल्यू है ये इससे 3 स्मॉलर है, तो डेफिनेटली ओवरऑल 1 स्मॉलर आएगा, सो दैट इज 1562। और वैसे भी जिन दो फंक्शन का कंपोजिशन ले रहे हैं ना, उन दोनों में सेम पैटर्न है, आप देख सकते हैं, इससे एक ज़्यादा यहाँ है और सेम पैटर्न, इससे एक ज़्यादा यहाँ है, तो उस केस में जो आंसर आएगा वो सेम ही पैटर्न का आएगा। यहाँ जो भी वैल्यू क्रिएट हुआ है ना उसे एक कम और यही वाला वैल्यू यहाँ पे एंड दिस, फाइन। नाउ वी आर सपोज्ड टू फाइंड a plus b, so that is 1563 1562 and that is 5 2 and 1 3 3125, ठीक है बेटा। नेक्स्ट, S has first 6 natural numbers. The number of one function from S to power set of S. Power set of S सभी को पता है ना, set having all the subsets of S as its elements, है ना। तो पावर सेट ऑफ S के साथ मैप कर रहा है, वन फंक्शन भी है एंड ये कंडीशन को ध्यान देना, दिस इज इम्पॉर्टेंट। जैसे ही आप इनपुट को इंक्रीज करते हैं, जो आउटपुट क्रिएट होता है दैट शुड बी ए सुपर सेट ऑफ दिस। इसका मतलब इस सेट के सभी एलिमेंट्स इसमें प्रेजेंट होना ही चाहिए एंड एट द सेम टाइम वन भी बनाना है, मतलब आज इट इज नहीं होना चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा भी उसमें होना चाहिए। यही बात कर रहा है क्वेश्चन, राइट। तो अब अगर हम इसे थोड़ा सा समझ के देखें, हमारे पास 1 2 3 4 5
6 एज एलिमेंट्स है और इधर इस सेट के सारे सबसेट्स है, ठीक है। अब 1 के पास जो कोई भी आउटपुट है वो डेफिनेटली P ऑफ S का ही पार्ट होगा, मतलब S का कोई ना कोई सबसेट होगा। नाउ अंडरस्टैंड, यहाँ जो कुछ भी आया, लेट मी टेक ये आया आज 1 एलिमेंट वाला सबसेट, 1 मैंने ले लिया एज इट इज। अब 2 जिसके साथ मैप करेगा, 2 1 से बड़ा है तो डेफिनेटली 2 का जो आउटकम आएगा वो एज ए सबसेट ऑफ S कुछ ना कुछ होगा, बट दैट शुड बी ए सुपरसेट ऑफ 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग आउटपुट का। तो इसमें जो भी एलिमेंट है वो सभी के सभी यहाँ आज इट इज कैरी ऑन हो जाना चाहिए, सभी के पास ये कैरी ऑन हो जाना चाहिए, क्योंकि जैसे ही वैल्यू इंक्रीज होता है तो इसके सारे एलिमेंट्स इसमें प्रेजेंट होना ही चाहिए, तभी तो सबसेट बनेगा, राइट। सो 1 आ गया यहाँ। इसके अलावा आपको कुछ एक्स्ट्रा भी डालना पड़ेगा, आप ये आज इट इज तो नहीं ले सकते क्योंकि 1 1 भी बनाना है। और लेट मी टेक एक्स्ट्रा मैंने डाल दिया आज 2। अब एक्स्ट्रा एलिमेंट्स कितने डाल सकते हैं ये भी हमें डिस्कस करने की जरूरत है। क्या एक्स्ट्रा हम एक ही एलिमेंट डाल सकते हैं हर स्टेप में, या हम 2 तक भी जा सकते हैं, ये सारा हमारा डिस्कशन का पार्ट रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले इस मीनिंग को क्लियर कर लें। अब 3 की अगर मैं बात करूं तो 1 और 2 तो उसमें होंगे ही, अब इसके अलावा कुछ और आपको एक्स्ट्रा डालना ही पड़ेगा, 1 1 भी बनाना है, और वो एक्स्ट्रा 1 एलिमेंट हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, कितने हो सकते हैं ये सब भी हमें डिस्कस करते हुए जाना है, ठीक है। तो मीनिंग क्लियर है, लेट्स प्रोसीड नाउ। ये बताएं, जब हम किसी सेट के सबसेट्स की बात करते हैं तो उसके सबसेट के पास मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो सकते हैं? 0, नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो सकते हैं? जितने एलिमेंट्स उस सेट के पास है। द सेट इटसेल्फ इज सबसेट, करेक्ट है। तो 0 से 6 तक का लिमिटेशन है इनके आउटपुट्स के पास, उससे ज्यादा एलिमेंट्स तो नहीं आ सकते, 0 से कम भी नहीं, 0 से कम तो हो ही नहीं सकता वैसे भी, करेक्ट। अब अगर हम 1, क्योंकि 1 के पास जो कार्डिनलिटी होगी ना उसके सबसेट की, उसकी मैपिंग की, वो सबसे लिस्ट होगी। एलिमेंट जैसे ही बढ़ाओगे तो सुपरसेट बनेगा, कुछ ना कुछ और एलिमेंट्स ऐड होते चले जाएंगे। तो 1 वाले आउटकम का कार्डिनलिटी सबसे छोटा होगा। अब उस छोटी की पॉसिबिलिटी क्या ले सकते हैं हम, तो हम डिस्कशन वहीं से बिगिन करते हैं। देखते हैं कि जो सबसे छोटा सेट है उसकी कार्डिनलिटी की पॉसिबिलिटीज क्या क्या होंगी। सबसे पहली बात, अगर मैं कार्डिनलिटी 0 से बिगिन करती हूँ, मतलब 1 जिस सेट के साथ मैप कर रहा है वो एक नल सेट है, ठीक है। और हमारे पास टोटल 6 एलिमेंट्स का एडिशन हम यहाँ पे करते हुए जा सकते हैं। अब जब हम नेक्स्ट एलिमेंट की मैपिंग की बात करेंगे, इसके पास 0 एलिमेंट है, इसके पास एटलीस्ट एक तो होगा ही, राइट। कोई ना कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट तो इसमें डालना ही होगा, 1 1 फंक्शन हमें क्रिएट करना है। तो यहाँ पे इस स्टेप में मैं ये बात कर रही हूँ कि यहाँ से यहाँ तक आने के प्रोसेस में, मतलब इस पर्टिकुलर स्टेप में हमें एटलीस्ट एक एलिमेंट का एडिशन जरूर करना होगा। तो अगर मैं मिनिमम भी बात करूँ ना, 1 एलिमेंट मैंने यहाँ डाला, 1 यहाँ, 1 यहाँ, 1 यहाँ, तो टोटल आई हैव 5 स्टेप्स, है ना। और हर जगह पे अगर मैं 1 1 एलिमेंट एक्स्ट्रा ऐड करती चली जाऊँ तो उस केस में जो 6 का मैपिंग क्रिएट होगा उसके पास एग्जैक्टली 5 एलिमेंट्स विल बी देयर, राइट। लेकिन हमारे पास 6 एलिमेंट्स है, तो यहाँ पे क्लियरली हमें 2 केसेस नजर आ रहे हैं। एक, हम हर स्टेप में एग्जैक्टली एक एलिमेंट का एडिशन करें, एग्जैक्टली एक एलिमेंट का एडिशन, ओके। एंड सेकेंड इज, अगर 1 नल सेट से मैप कर रहा है तो आप किसी एक स्टेप में ना 2 एलिमेंट का एडिशन करें एंड बाकी सब में 1, क्योंकि टोटल 6 एलिमेंट्स आ दिया, 6 को तो आप क्रॉस कर ही नहीं सकते। तो आप डिसाइड करोगे कि कौन सा वो स्टेप होगा, क्योंकि 5 स्टेप्स आ दिए, कौन से वो स्टेप में आप एग्जैक्टली 2 एलिमेंट का एडिशन करेंगे। तो वो डिसीजन हम ले सकते हैं 5C1 वे में, राइट। और उस पर्टिकुलर स्टेप पे हम कोई 2 एलिमेंट ऐड करेंगे एंड वी हैव 6 एलिमेंट्स, राइट। एंड स्टार्टिंग में हमने कोई यूज किया नहीं है, तो उन 6 में से आप कोई भी 2 को चूज कर सकते हैं। सो 6C2 मैंने उस पर्टिकुलर स्टेप में, लेट्स सपोज मैंने ये डिसाइड किया, यहाँ पे मैंने कोई 2 एलिमेंट, यहाँ जो कुछ भी है वो सभी के सभी तो आएंगे, और 2 एक्स्ट्रा एलिमेंट मैंने चूज करके यहाँ पे ऐड कर दिया, फाइन है। एंड इसके अलावा बाकी जो हमारे पास 4 स्टेप्स आ देयर, उन 4 स्टेप्स में रिमेनिंग 4 एलिमेंट्स अरेंज हो जाएंगे, राइट। सो दैट विल बी 4 फैक्टोरियल। क्लियर बेटा, क्योंकि 4 स्लॉट्स आ देयर एंड 4 एलिमेंट है आपके पास, किस एलिमेंट को किस स्टेप में एक्स्ट्रा डालना है, उन एलिमेंट्स तो सारे के सारे कैरी फॉरवर्ड होने ही है, उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा आना है, वो एक्स्ट्रा कौन सा वहां आएगा। तो 4 स्लॉट्स में हमने 4 एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया 4 फैक्टोरियल वेज में। और आप फंडामेंटल प्रिंसिपल से भी कर सकते हैं, 4 वेज इंटू 3 वेज इंटू 2 वेज इंटू 1 वे, ठीक है बेटा। तो इस केस के लिए आंसर ये है, और इस केस के लिए आप बता दें हमें 5 स्लॉट्स में इन 6 एलिमेंट्स का अरेंजमेंट करना है। 6p5 आप डायरेक्टली कह सकते हैं, और यू कैन से 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, ठीक है। दैट विल कम आउट टू बी 6p5 प्लस दिस
अब नेक्स्ट थिंग, हमने डिस्कशन बिगिन किया था कि 1 की मैपिंग के पास 0 एलिमेंट है। सेकेंड केस ले लेते हैं, हो सकता है 1 की मैपिंग के पास 1 एलिमेंट हो। उसके आगे भी हम देखेंगे क्या और केसेस की पॉसिबिलिटी होगी, एक्सप्लोर करते हैं। तो अगर 1 जिस सबसेट के साथ मैप कर रहा है उसकी कार्डिनलिटी 1 है, मतलब उसके पास एग्जैक्टली 1 एलिमेंट है देयर। लेट मी टेक कोई भी एलिमेंट हम ले लेते हैं, ये ले लिया, तो एक एलिमेंट इसमें से तो यूज हो गया। अब 5 एलिमेंट्स आ देयर एंड 5 स्लॉट्स आ देयर। हर स्लॉट में एक एलिमेंट अगर हम ऐड करते जाते हैं तो एग्जैक्टली 5 एक्स्ट्रा एलिमेंट्स विल बी एडेड एंड दैट विल रीच टू 6, क्योंकि एक यहाँ पे है, 5 एक्स्ट्रा विल बी एडेड 6, मतलब कंप्लीटली हम एग्जॉस्ट कर देंगे। तो क्लियर हो जाता है, कोई भी स्टेप हमें ऐसा नहीं मिलेगा जहां हम एक से ज्यादा एलिमेंट का एडिशन कर पाएंगे। ठीक है, तो इस केस को आंसर कर लेते हैं। यहाँ पे हमें कौन से एलिमेंट से बिगिन करना है वो आप चूज कर सकते हैं 6 वेज में, राइट। एंड बाकी अब आपके पास 5 एलिमेंट्स आ देयर, 5 स्लॉट्स आ देयर, 5 फैक्टोरियल अरेंजमेंट्स और 5 into 4 into 3 into 2 into 1, so that is 5 फैक्टोरियल, और इसे आप ओवरऑल 6 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं, राइट। अब चेक करते हैं क्या 1 की मैपिंग 2 एलिमेंट वाले सेट से हो सकती है। तो अगर यहाँ 2 एलिमेंट हम यूज कर लेते तो हमारे पास 4 रह जाएंगे, जबकि 5 स्लॉट्स आ गए और हर स्लॉट में ना एटलीस्ट एक एलिमेंट का एडिशन तो मस्ट है। तो वो तो पॉसिबल ही नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास टोटल 5 स्लॉट्स आ देयर एंड हर एक में अगर एक एक एलिमेंट भी हम ऐड करते तो 5 का एडिशन तो चाहिए, लेकिन एलिमेंट्स है 4। तो क्लियर हो जाता है, इसके बियॉन्ड और कोई केस क्रिएट होगा ही नहीं। सो आवर आंसर इज 6 फैक्टोरियल प्लस 10 ऐड कर लें और आंसर करते हैं। क्लियर बेटा, ब्यूटीफुल क्वेश्चन दिस इज। नेक्स्ट, let a set be 1 2 3 5 8 9 एलिमेंट्स को ध्यान देना। the number of possible functions from a to a such that f of m into n is f of m into f of n for every mn belonging to a with m into n must also belong to a। वो तो अंडरस्टूड भी है, क्योंकि f of mn अगर आप फ्रेम कर रहे हो तो ये वैल्यू अगर f के डोमेन में ही नहीं लाइक करता तो हम बनाएंगे ही कैसे फंक्शन। ठीक है, फिर भी क्वेश्चन ये बात हमें क्लियर कर दिया। नाउ अंडरस्टैंड, अगर हम f of 1 कैलकुलेट करने की बात करें, क्योंकि अगर हमें नंबर ऑफ फंक्शन फाइंड करना है तो हमें यही देखना होगा कि 1 की आउटपुट कितने तरह से फ्रेम हो सकता है, 2 का कितने तरह से, यही होता है ना वे आउट। तो 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग 1 into 1 इज f of 1 into f of 1, तो f of 1 इज f square 1, तो f of 1 का वैल्यू या तो 0 हो सकता है या 1 हो सकता है। फंक्शन इज फ्रॉम a to a, 0 तो हमारे पास है ही नहीं, 1 ही रह गया। दैट मीन्स 1 की मैपिंग 1 के साथ ही होगी, वो फिक्स्ड है, उसकी और कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं। अब आते हैं 2 पे। अगर हम f of 2 की बात करते हैं तो 1 into 2 है, f of 1 into f of 2 है, f of 1 तो 1 है। इसका मतलब यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि f of 2 का वैल्यू कुछ भी हो सकता है एज ऑफ नाउ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। f of 3 की अगर हम बात कर रहे हैं, प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर के लिए हमेशा यही वाला सिचुएशन होगा, मतलब 2 का आउटकम, 3 का आउटकम, 5 का आउटकम, कुछ भी हो सकता है फॉर द टाइम बिंग। ओके, अब आगे डिस्कस करते हैं। 8, अगर हम 8 को इस फॉर्म में प्रेजेंट करें, m एंड n दोनों a को ही बिलोंग करना चाहिए, तो 8 को आप 1 into 8 लिख सकते हैं। उस केस में तो f of 8 कैन बी एनीथिंग। 2 into 4 आप लिख नहीं सकते, क्योंकि 4 यहाँ पे प्रेजेंट ही नहीं है, m एंड n दोनों ही उस सेट को बिलोंग करना चाहिए। तो क्लियर हो जाता है f of 8 कैन बी एनीथिंग, क्योंकि उस 8 को हम m into n के फॉर्म में नहीं लिख पा रहे हैं, सिर्फ 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग, और 1 के लिए तो ये हमेशा ही ट्रू आएगा, f of 8 इज इक्वल टू f of 8 ही आएगा, करेक्ट है। तो दिस कैन बी एनीथिंग। नाउ 9, f of 9 3 into 3, f of 3 का स्क्वायर। तो एक बात बिल्कुल क्लियर हो गया, जो f of 9 है वो इंडिपेंडेंट नहीं है, वो f of 3 के ऊपर डिपेंडेंट है, और जो f of 9 का आउटकम आना चाहिए वो भी इसी इंटरवल का ही आना चाहिए, और f of 3 का स्क्वायर है, मतलब ये एक परफेक्ट स्क्वायर भी होना चाहिए। अब ए सेट में आप देख लो परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन से हैं, 1 and 9 है। तो यहाँ से ये कंफर्म हो जाता है जो f of 3 का वैल्यू होगा या तो वो 1 होगा या तो वो 3 होगा, तब f of 9 का वैल्यू इस सेट में आ सकता है। ठीक है, सो कैन वी से f of 3 एंड f of 9 टुगेदर कैन बी फ्रेम्ड ओनली इन 2 वेज, करेक्ट है। अब f of 3, f of 9 ये रिलेटेड थे एक दूसरे के साथ, इसीलिए उनको हमने साथ में नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज का डिस्कशन किया। अब आंसर करते हैं, क्योंकि सारे एलिमेंट्स तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं। 1 का आउटपुट कैन बी डिसाइडेड इन 1 वे, 2 का आउटकम एनीथिंग, किसी के भी ऊपर वो डिपेंडेंट तो नहीं है, एनीथिंग मीन्स 1 2 3 4 5 6 वेज, एंड 3 का आउटकम एंड 9 का आउटकम टुगेदर, सो 3 and 9 टुगेदर कैन बी डिसाइडेड इन 2 वेज।
3 का भी काम हो गया, 9 का भी हो गया, and 5 can be anything, 8 can be anything. Answer is 2 into 6 cube. तो ये है 216 into 2 and 432. Fine. Next बेटा, ये टाइप तो बच्चे जब हमने रेंज डिस्कस किया था तो इसका डायरेक्ट आंसर ही याद रखने के लिए मैंने कहा था, जिसको याद है वो डायरेक्टली कर सकता है, नहीं याद है तो 2 ही तो स्टेप है, आप कर सकते हैं। डोमेन क्या आ जाएगा, दिस हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सो x was less than equal to 3, greater than equal to 0, so x is greater than equal to -2, domain is -2 to 3. डेरिवेटिव मेथड का ही हम यूज लेंगे, so f dash is -1/2 square root of 3 minus x plus 1/2 square root of 2 plus x. ठीक है, f dash 0 और अनडिफाइंड कब कब होगा ये हमें देखना होता है, विद इन द डोमेन दैट टू, है ना। तो ये अनडिफाइंड होगा 3 एंड -2 पे, जो कि डोमेन के एंड पॉइंट्स पे है। डोमेन के एंड पॉइंट्स को हम सेपरेटली मेंशन नहीं करते हैं क्योंकि ऑलरेडी हम कंसिडर करते हुए चलते हैं, ठीक है। इन बिटवीन द इंटरवल हमें देखना है, तो उसके लिए देख लेते हैं f डैश का वैल्यू 0 कब हो रहा है। तो f डैश इज 0, दैट मीन्स 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस एक्स इज 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस एक्स। ओके, रेसिप्रोकल लेते हैं और स्क्वेयरिंग भी कर देते हैं। सो 2x is 1x is 1/2। अब हमें फंक्शन का वैल्यू लेना है डोमेन के एंड पॉइंट्स पे, एंड फंक्शन का वैल्यू लेना है जहाँ पे भी f डैश का वैल्यू 0 या अनडिफाइंड हुआ है। सो f ऑफ -2 के लिए ये 0 है, ये √5 है, 3 के लिए ये वाला 0 और ये √5 है, एंड हाफ की कॉरेस्पॉन्डिंग, और ये जो हाफ यहाँ पे आता है ना, ये इस इंटरवल का मिडिल वाला वैल्यू ही आता है इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन के लिए। तो हाफ अगर हम यहाँ पे पुट करते हैं, वी गेट 3 माइनस 1/2 दैट इज 5/2 स्क्वायर रूट में, ये भी 5/2 स्क्वायर रूट में, सो 2 टाइम्स ऑफ फाइन बेटा, व्हिच इज आवर आंसर इज √5 to √10. क्लियर? लुक एट द ऑप्शंस नाउ। नेक्स्ट बेटा, फंक्शनल इक्वेशन के ऊपर बेस्ट है, पार्शियल डेरिवेटिव पे चले जाएं। पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू y हम कर रहे हैं। सो y के रिस्पेक्ट में, सो ये 0 आ गया, f डैश y जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है उसकी जगह पे 0 पुट कर दें क्योंकि एडिशन में है ना, एंड इसका वैल्यू क्वेश्चन ने हमें दे दिया है, दिस इज 2, सो f ऑफ x विल बी इंटीग्रल ऑफ इट व्हिच इज 2x प्लस c, और c का वैल्यू फाइंड करने के लिए आप जो फंक्शनल इक्वेशन गिवन है वहाँ x एंड y दोनों की जगह पे 0 पुट कर दें, आपको f ऑफ 0 का वैल्यू मिल जाएगा। चेक इट, f ऑफ 0 इज इक्वल टू 2f ऑफ 0, f ऑफ 0 प्लस f ऑफ 0 -1। तो बच्चा f ऑफ 0 का वैल्यू हमें मिल जाता है आज 1, और इसके हेल्प से f ऑफ 0, सो 1 0 प्लस c कम्स आउट टू बी 1। तो बच्चा फंक्शन अब पूरी तरह से नोन हो गया 2x प्लस 1। अब देखते हैं व्हाट आर वी सपोज टू फाइंड, f ऑफ -2 का मॉड, f ऑफ -2 -4 प्लस 1 -3, हमें मॉड चाहिए, आंसर इज 3। न्यूमेरिकल वैल्यू क्वेश्चन है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट, फंक्शन इज रियल टू रियल गिवन है बच्चे, 1 1 मेनी 1 का डिस्कशन करना है, दैट्स इट। तो इमीडिएटली हम चले जाते हैं इसके डेरिवेटिव पे, f डैश डिफरेंशिएट द फर्स्ट, और वैसे आप ये काम भी कर सकते हैं कि पहले आप डिवाइड ही कर दें क्योंकि x² प्लस 1 का प्रेजेंस एज इट इज है ना, सो दिस विल बिकम x² प्लस 1 अपॉन x² प्लस 1, बेटर रहेगा। ठीक, आप AMGM से भी इसका डिस्कशन बहुत ब्यूटीफुली कर सकते हैं, लेकिन मैं एलिमेंटरी प्रोसेस से ही करती हूँ। f डैश विल बी व्हाट, दिस इज f, सो डिफरेंशिएट द न्यूमरेटर मल्टीप्लाई विद द डिनोमिनेटर, माइनस डिफरेंशिएट द डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई विद द न्यूमरेटर अपॉन स्क्वायर ऑफ द डिनोमिनेटर। ठीक है, सो 2x² माइनस 4x² इज -2x² एंड प्लस 2 अपॉन डिनोमिनेटर तो हमेशा ही पॉजिटिव है, एंड दिस इज -2x² माइनस 1 अपॉन, अब अगर आप f डैश के साइन को स्टडी करें ना बच्चे, तो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, जब डेरिवेटिव कभी पॉजिटिव है और कभी नेगेटिव है, एंड दैट टू फॉर एनी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल डिसकॉन्टिन्यूअस होता है जब डिनोमिनेटर में 0 क्रिएट हो, इसका डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं बन रहा है, ये हमेशा ही कॉन्टिन्यूअस है, राइट। एंड कोई भी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन कभी राइजिंग है कभी फॉलिंग है, देखो डेरिवेटिव का नेगेटिव होना है, फॉलिंग ग्राफ है, सो इट इज क्लियरली केस ऑफ ए मेनी वन फंक्शन। अब अगर हमें स्पेसिफिक इंटरवल पे बात करना है, जैसे -∞ टू -1 तक में, तो ये डाउनवर्ड मूविंग है, मतलब 1 1 है, -1 से 1 तक में भी ये 1 1 है, 1 से इन्फिनिटी में भी ये 1 1 है, तो f of x is many 1, this is ruled out,
दिस इज रूल्ड आउट. एफ ऑफ एक्स इज 1 इन 1 टू इन्फिनिटी, बिल्कुल है, बट नॉट इन दिस. वेरी ट्रू. एफ ऑफ एक्स इज 1 इन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी इज रूल्ड आउट. क्लियर बेटा. नेक्स्ट देखें. सपोज f is a function satisfying f of x plus y is f of x plus f of y for all x y belonging to natural numbers. f of 1 is this. then value of, बच्चा यहाँ करेक्शन है, लेकिन आपके पास जो फाइल है उसमें ये करेक्टेड पार्ट ही है. सो हियर f of 1 is 1/5. बच्चा ये एक स्टैंडर्ड फंक्शनल इक्वेशन है. इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमें पता है f of x is kx एंड f of 1 is being given. x k पे 1 पुट करते हैं, वैल्यू 1/5 है. so k is 1/5. so function is known, it is x by 5. फाइन. तो f of n की जगह पे हम पुट करेंगे f of n is n by 5. so n by 5 अपॉन n into n plus 1 n plus 2. n हो गया कैंसिल, हमें समाप्ति तो करना है. n के लिमिट से 1 to m एंड क्वेश्चन ने कहा ये 1/12 है. बच्चा 1/5 को हमने बाहर मूव कर दिया, समेशन, और ये तो टेलीस्कोपिक सीरीज है ना, ऑलरेडी हमने डिटेल में किया हुआ है. इफ यू हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू, आप इसका आंसर डायरेक्टली लिख सकते हैं. मैं अभी आपको स्टेप बाय स्टेप बता देती हूँ. n इक्वल टू 1 हमें मिलता है ये. देन हियर गोज अप टू 1/m plus 1 इंटू m plus 2. क्वेश्चन ने कहा ये 1/5, इसे भी इधर शिफ्ट कर देते हैं, 5/12. ठीक है, हमें m का वैल्यू फाइंड करना है. तो बच्चा इसे हैंडल करने का तरीका क्या होता है, एंड से एक को छोड़ दें, बाकी सारा लिखते हैं. बिगिनिंग से एक को छोड़ के बाकी सारा लिखते हैं. अब इसे कैलकुलेट करके देख ले क्या ये एग्जैक्टली सेम आ रहा है या कोई कांस्टेंट से हमें इसे बैलेंस करने की जरूरत है, क्योंकि इक्वल बनाना है ना, दिस शुड बी इक्वल. और ये आ रहा है 1/6, ये भी 1/6 है, मतलब एज इट इज इक्वल है. अब इसी पैटर्न से बाकी टर्म्स को भी आप लिखते चले जाएं. फाइन. अब कैंसिलेशन देखें, यहाँ दिस कैंसल्स दिस, मिडिल वाले सारे कैंसिल हो जाएंगे. वी आर लेफ्ट विथ 1/2 minus 1/m plus 2. LCM लिया, 2 times of m plus 2. This is m plus 2 minus 2. That is equal to 5/12 बेटा. m का वैल्यू हमें चाहिए. 2 को कर देते हैं कैंसिल, क्रॉस करें. 5m plus 10 is equal to 6m. वैल्यू ऑफ m is 10. ठीक है. नेक्स्ट, द डोमेन ऑफ f of x. फिर से डोमेन पे क्वेश्चन है. डोमेन पे है तो कोई भी सिंप्लीफिकेशन आप नहीं करेंगे, ठीक है, डोमेन ही कैलकुलेट करेंगे. ये डिफाइंड होने के लिए x minus 2 हैज टू बी ग्रेटर देन 0, बेस हैज टू बी ग्रेटर देन 0 बट नॉट इक्वल टू 1. एंड एट द सेम टाइम ये डिफाइंड होने के लिए 2 log x है, तो x हैज टू बी ग्रेटर देन 0. एंड जब x ग्रेटर देन 0 है तो उस केस में आप इसे e पावर log x स्क्वेयर लिख सकते हैं, राइट, अंडर दिस सिचुएशन. अदरवाइज नहीं, क्योंकि अगर आप पहले इस तरह से लिख लेते हैं ना, यू से एक्स स्क्वेयर, इसे सिंप्लीफाई करके एक्स स्क्वेयर लिख दोगे ना, तो एक्स स्क्वेयर तो हमेशा ही डिफाइंड है. फर्क आ गया ना, राइट. तो जैसा है वैसा ही आप उसका डोमेन लिखेंगे, ये डिफाइंड होने के लिए कंडीशन लिखेंगे, एंड देन उसके बाद आप उसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं विद इन द डोमेन. ठीक है. सो एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 3, कीपिंग दिस इन माइंड. ओके, तो अब फंक्शन है log x minus 2 बेस x plus 1. दिस इज एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 3. अब हमें डिनोमिनेटर 0 नहीं चाहिए. सो एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 3 shouldn't be 0. So x minus 3 into x plus 1 shouldn't be 0. So x shouldn't be 3 or minus 1. Fine. अब इन सब का हमें इंटरसेक्शन लेना है. यहाँ आता है हमारे पास x ग्रेटर देन 2, यहाँ से आता है x इज ग्रेटर देन माइनस 1, बट x shouldn't be 0. ठीक है, x 0 नहीं होना चाहिए एंड x इज ग्रेटर देन 0. बचा तीनों का इंटरसेक्शन आप देख लें. एक ने कहा 2 के राइट में, दूसरे ने कहा -1 से राइट में, लेकिन 0 नहीं, इसने कहा 0 के राइट में. तो ओवरऑल जो इंटरसेक्शन आ गया वो है 2 to इन्फिनिटी. अब चेक कर लो 2 से इन्फिनिटी में क्या इस तरह के वैल्यू इंक्लूडेड है, 3 इंक्लूडेड है, तो उसे आप रिमूव कर दो, तो डोमेन आ गया 2 to इन्फिनिटी एक्सक्लूसिव ऑफ. ठीक है. नेक्स्ट, कंसीडर द फंक्शन नेचुरल नंबर टू रियल नंबर है. ठीक है, कुछ नया नहीं है, वेरी स्टैंडर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन. जी एडवांस में भी आपको आया हुआ मिल जाएगा. ठीक है, और हमने थ्योरी में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है. वे ऑफ हैंडलिंग आप देखना, दिस इज वैलिड फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 2. ये 2 ऑनवर्ड्स के लिए वैलिड है, 1 के लिए वैलिड नहीं है. f ऑफ 1 का वैल्यू सेपरेटली आपको दे दिया गया है. वी वांट वैल्यू ऑफ दिस. लुक एट द वे आउट. f ऑफ 1 प्लस 2f ऑफ 2, 3f ऑफ 3, सो ऑन, x f ऑफ x. ये हमारे पास x इंटू x प्लस 1 f ऑफ x.
ये वैलिड है फॉर ऑल x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो अगर x के लिए वैलिड है तो x प्लस 1 के लिए भी वैलिड होगा। तो अब हम इसे एक्सटेंड करने वाले हैं x प्लस 1 तक में, ठीक। तो x प्लस 1 तक जाने से पहले जो टर्म आएगा वो x एफ ऑफ x आएगा, उसके बाद x प्लस 1 एफ ऑफ x प्लस 1 आएगा, ठीक है। एंड राइट हैंड साइड में x की जगह पे x प्लस 1, परफेक्ट। नाउ इसका वैल्यू हमारे पास है दिस, इसको हम यहाँ पे रिप्लेस करते हैं, x प्लस 1 एफ ऑफ x, यहाँ एफ ऑफ x है, यहाँ एफ ऑफ x प्लस 1 है, यहाँ पे भी एफ ऑफ x प्लस 1 है, इसे हम इधर शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। और दोनों के पास x प्लस 1 है, कॉमन आ जाएगा, ये कॉमन आ जाएगा। सो x प्लस 2 माइनस 1 दैट इज x प्लस 1, डायरेक्टली लिख रही हूँ। सो इट इज x प्लस 1 सब्ट्रैक्ट होके बना है एंड x प्लस 1 इंटू एफ ऑफ x प्लस 1 कॉमन था, तो ये आ गया बच्चे, फाइन। अब दोनों तरफ में से ये हो गया कैंसिल, व्हाट वी आर लेफ्ट विथ इज एफ ऑफ x प्लस 1 अपॉन एफ ऑफ x इज इक्वल टू x बाई x प्लस 1, लेकिन कब? फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ठीक है। और हमें चाहिए एफ ऑफ 2022 का वैल्यू, एफ ऑफ 2028 का वैल्यू। तो दो डिफरेंट जगह पे हम अलग अलग से तो वैल्यू कैलकुलेट करने वाले नहीं हैं, रादर हम एफ ऑफ x का वैल्यू निकाल लेते हैं एंड x के कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू डाल के हम आंसर फाइंड कर पाएंगे, ठीक है। तो कंटिन्यू करते हैं। अब बताएं x 2 ऑनवर्ड्स के लिए वैलिड है, x इज ए नेचुरल नंबर। तो अगर हम x के पे 2 पुट करते हैं, बट वी गेट इज फाइन। अब हम x की जगह पे नेक्स्ट वैल्यू पुट करते हैं, क्योंकि ये जो पैटर्न है ये कैंसिलेशन से ही सॉल्व होते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट वैल्यूज हम वहां तक पुट करते जाएंगे। सो एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू 3/4 एंड सो ऑन, ठीक। अब मैं ले लेती हूँ x की जगह पे x ले लेते हैं, या x की जगह पे x माइनस 1 कोई भी लेके हम कर सकते हैं। लेट मी टेक x, ओके। सो दिस इज x बाई x प्लस 1। अब हम इन्हें करेंगे मल्टीप्लाई, राइट हैंड साइड भी मल्टीप्लाई हो जाएंगे। मल्टीप्लिकेशन अगर आपको डायरेक्टली दिख रहा है तो फाइन, अदरवाइज आप इस तरह से लिख के कर लें, एफ ऑफ 2 देन एफ ऑफ 4 बाई एफ ऑफ 3, इस तरह से कैंसिलेशन होता जाएगा। तो लास्ट में जो हमारे पास टर्म है ना, एफ ऑफ x प्लस 1 अपॉन एफ ऑफ x, तो ये सब कैंसिल आउट हो जाएगा, इस कोने में एक और यहाँ एक, बस ये रह जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, फाइन बेटा। एंड ऑन द अदर साइड उसी तरह से आप देखें 2/3, 3/4, 4/5, x बाई x प्लस 1, ये सब कैंसिल हो रहे हैं इस फॉर्मेट में, तो रह जाता है 2/x प्लस 1, फाइन बेटा। अब अगर हमें f ऑफ x प्लस 1 का वैल्यू चाहिए, सो वी रिक्वायर वैल्यू ऑफ f ऑफ 2, और f ऑफ 2 का वैल्यू हमें मिलेगा कैसे? उसके लिए आप ओरिजिनल इक्वेशन पे चले जाएं, वो वैलिड है ना x इक्वल टू 2 के लिए। तो x की जगह पे 2 अगर हम इसमें पुट करते हैं, वी गेट f ऑफ 1 प्लस 2 f ऑफ 2, लास्ट टर्म कौन सा होगा? 2f ऑफ 2, राइट। एंड दैट इज x की पे 2 हमने पुट किया है, राइट। ये जब शिफ्ट हुआ तो 4, f ऑफ 2 इज f ऑफ 1, f ऑफ 1 का वैल्यू क्वेश्चन में अलग से दिया हुआ है हमें, डन बेटा। f ऑफ 2 इज 1/4, अब इसके जगह पे हम 1/4 पुट करते हैं, we get this to be f of x plus 1 is 1/2 times of x plus 1, ठीक। अब इसके हेल्प से क्या हम ये बता सकते हैं कि जो f of anything है वो है 1/2 of that thing, क्योंकि x plus 1 इनपुट है तो यहाँ x plus 1 है, यहाँ x होगा तो यहाँ पे x होगा, करेक्ट। फंक्शन आ गया। नाउ लेट्स जस्ट कैलकुलेट दिस, 1/f of x for us is 2x, तो ये वैल्यू है 2 times of 2022, और ये 2 times of this 2 हमने ले लिया कॉमन, तो ये आया 2 times of 4050 एंड दैट इज 8100। ऑप्शंस देख लें आप, क्लियर। नेक्स्ट बेटा, इट सेज एबीसी आर नेचुरल नंबर्स, एफ ऑफ एक्स लीनियर फंक्शन है, जी ऑफ एक्स ये है, एफ ओ जी इनवर्स हमें दे दिया गया है, तो हमें एफ ओ जी एट ए सी, जी ओ एफ एट बी चाहिए, ठीक है। तो ए बी सी को हमें सॉल्व करना होगा, उसके लिए एफ ओ जी इनवर्स है। क्या हमें ये पता है कि कोई भी फंक्शन एंड उसका इनवर्स, दे आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। अगर इसका इनवर्स कैलकुलेट करोगे तो ये मिलेगा, इसका इनवर्स ये आएगा, राइट। तो अगर एफ ओ जी इनवर्स हमें दे दिया गया है तो हम एक काम करते हैं, इस फंक्शन का इनवर्स ले लेते हैं, उसे हमें एफ ओ जी मिल जाएगा। और इनवर्स लेने का सिंपल तरीका, फंक्शन को हमने y लिया, x एंड y को कर दिया इंटरचेंज, इनवर्स फंक्शन आ गया। अब यहाँ से हम y एज ए फंक्शन ऑफ x लिख लेंगे, उसके लिए x क्यूब इज y माइनस 7/2
and y minus 7 is 2x cube and y is 2x cube plus 7. सिंपल. तो यहाँ से हमें मिल गया f of g of x is equal to 2x cube plus 7. अब बच्चे इन दोनों फंक्शन के हेल्प से हम f of g of x प्रेम कर लेते हैं, कंपेयर कर लेते हैं, abc के वैल्यू इमीडिएटली मिल जाएंगे, राइट. सो f of g of x is a times of g of x minus 3. It is a x power b plus ac minus 3. ठीक, इसको इसके साथ कर दे कंपेयर. सो x का पावर 3 है तो b का वैल्यू है 3 और इसका कोएफिशिएंट है 2. सो a है 2. ac minus 3 is 7. सो ac is 10 एंड a का वैल्यू 2 है तो c का वैल्यू आ गया आज 5. ठीक है बच्चा, सभी के वैल्यूज हमें मिल चुके हैं. अब देखते हैं वी वांट a4g ऑफ ac हमारे लिए है 10 एंड वी वांट GOF फॉर 3. ठीक है, अब आप a4g GOF फ्रेम करके अपना टाइम वेस्ट करो मत. a4g का वैल्यू तो आपके पास डायरेक्टली है ना, यहीं से कैलकुलेट कर लो. 10 के कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या आ जाएगा 2007. ठीक है, तो ये वैल्यू है 2007 GOF ऑफ 3. तो f of 3 हम ले लेते हैं, f of 3 which is 3a minus 3. a का वैल्यू 2 है so this is 3. अब हमें चाहिए g of f of 3 मतलब g of 3 and that will be 3 power b. b का वैल्यू है 3 plus c का वैल्यू है 5. this is 27 plus 5 and that is 32. ठीक, दोनों को कर देते हैं ऐड. so 2039 is the answer for the question. ठीक है, नेक्स्ट बेटा. Let f of x be this. Lambda is a real number, n is a natural number, f of 4 is 133, f of 5 is this, then sum of all the positive integer divisors of this. ठीक है, so f of 4 133, so this is 2 4 power n plus lambda is 133. n and lambda दो अननोन है, दो इक्वेशन यहाँ से हमारे पास मिल जाएगा. 5 power n plus lambda is 255. दोनों को हम कर देते हैं सबट्रैक्ट, लैम्डा एलिमिनेट हो जाएगा. सो 2 टाइम्स 5 पावर n माइनस 4 पावर n is 255 माइनस 133 एंड दैट इज 122 और ये हो गया कैंसिल 61. अब 5 पावर n माइनस 4 पावर n बच्चा डायरेक्टली तो डील नहीं करोगे, रादर एनालाइज ही कर लो. 5 के अगर आप कोई भी नेचुरल पावर्स लेते हैं तो क्या रिजल्ट देता है. 5 पावर 1 के लिए 5 है, ये है 4, दोनों का डिफरेंस तो 1 आ रहा है. 5 स्क्वायर 4 स्क्वायर डिफरेंस छोटा ही है. 5 क्यूब 4 क्यूब, ये 125, ये है 64, दोनों का डिफरेंस बिल्कुल 61 ही आ रहा है. और इसके आगे आप देख सकते हो यहाँ गैप 1 था, यहाँ 5 स्क्वायर 4 स्क्वायर गैप 9 था. ये किस तरह से एक्सपोनेंशियली राइज हो रहा है, राइट. तो इंक्रीजिंग हो रहा है तो डेफिनेटली एक सोल्यूशन ही इसका हमें मिल पाएगा, एक से ज्यादा तो नहीं मिलेगा. सो n का वैल्यू वी हैव एंडेड अप गेटिंग इट इज 3. अब n की जगह पे 3 आप दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, विल प्रीफर पुटिंग इट हियर. सो वी गेट 2 टाइम्स ऑफ 4 पावर 3 एंड दैट इज 64 प्लस लैम्डा इज 133. तो बच्चा लैम्डा का वैल्यू हमें यहाँ से मिल जाता है, दैट इज 5. सो द फंक्शन इज f of x अब पूरी तरह से नोन हो गया ना, दैट इज 2x क्यूब प्लस 5. अब आगे बढ़े, द सम ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर डिवाइजर्स ऑफ f of 3 minus f of 2. So f of 3 minus f of 2, that is 2 times of 3 cube plus 5 minus 2 times of 2 cube minus 5. ये हो गया कैंसिल, 2 आ गया कॉमन, 27, राइट बेटा. दिस इज 2 into 19. तो बता दें इसके पास डिवाइजर्स से कितने हैं, दोनों ही तो प्राइम नंबर है. टोटल डिवाइजर्स ऑफ 4 है ना. किस तरह से निकालते हैं, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट है. और वैसे भी छोटा सा नंबर है, आप डिवाइजर्स तो वैसे भी बता सकते हैं. 1 2 19 and 2 into 19 and that is 38. ये इसके टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स है. ठीक, हमें कहा गया व्हाट इज द सम ऑफ ऑल द पॉजिटिव डिवाइजर्स. ऐड देम बेटा. इन दोनों का सम है 20, इन दोनों का सम है 40, टोटल इज फाइन. नेक्स्ट, द नंबर ऑफ फंक्शंस. देखो 1 2 3 4 एलिमेंट से मैपिंग हो रही है इंटीजर्स -8 से 8 तक में, सेटिस्फाइंग दिस कंडीशन फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू 1 2 3. तो फ्रैक्शन में डीलिंग तो हमें अच्छा नहीं लगेगा.
सो n से हम कर देते हैं मल्टीप्लाई। बेटा ये f है, ओके, f ऑफ n प्लस 1 अपॉन n है। ध्यान देना आपके पास करेक्टेड PDF ही है, एंड दिस इज इक्वल टू n। फाइन, ये वैलिड है 1 2 3 तीनों के लिए। तो एक काम करते हैं, 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग चेक करते हैं, NH1 वी गेट दिस, NH2 राइट, देन NH3 3 के लिए भी वैलिड है ना, 3 f ऑफ 3 प्लस f ऑफ 4 इज इक्वल टू 3। फाइन, अब आप देख सकते हैं f ऑफ 1 एंड f ऑफ 2 आर कनेक्टेड। तो अगर हम f ऑफ 2 को इन टर्म्स ऑफ f ऑफ 1 लिख लेते हैं ना, f ऑफ 2 इज 1 माइनस f ऑफ 1, तो सब कुछ हम इन्हें चेन f ऑफ 1 के फॉर्म में फ्रेम करते जाएंगे। तो f ऑफ 2 की जगह पे हमने पुट किया 1 माइनस f ऑफ 1, तो यहाँ से हमें मिलेगा f ऑफ 3 इज 2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ f ऑफ 2 विच इज करेक्ट। ये हो गया कैंसिल 2 f ऑफ 1। तो इससे हमें ये एडवांटेज मिलेगा कि सिर्फ f ऑफ 1 को हम मॉनिटर करेंगे एंड उसके हेल्प से f ऑफ 2 f ऑफ 3 सब बनते चले जाएंगे, ठीक है ना। नाउ f ऑफ 4 इज व्हाट, 3 टाइम्स ऑफ 3 में कॉमन ले रही हूँ, ठीक है, सो 1 माइनस f ऑफ 3, ठीक है बेटा, ओवर नाउ। अब बस हमें इतना सा चेक करना है कि f ऑफ 1 की पॉसिबिलिटीज क्या क्या हो सकती है, जिसके लिए जो f ऑफ 2 f ऑफ 3 f ऑफ 4 ये सभी के सभी इस इंटरवल में ही लाई करे, दैट्स इट, ठीक है। तो करके देखते हैं। सबसे पहले 1 माइनस f ऑफ 1 माइनस 8 से 8 में होना चाहिए, तो 1 हम कर देते हैं सब्ट्रैक्ट, 1 सब्ट्रैक्ट किया एंड माइनस 1 से कर देते हैं मल्टीप्लाई, डन। f ऑफ 1 की पॉसिबिलिटीज यहाँ से तो हमें ये मिल पा रही है, 9 तक तो जाएगा ही नहीं क्योंकि अपर लिमिट ही ये है, हम एंड में उसे डिस्कस करेंगे, क्लियर। अब आ जाते हैं दिस टू बी डिफाइंड, 2f ऑफ 1 माइनस 8 से 8 के बीच में है, तो f ऑफ 1 का जो वैल्यू है माइनस 4 से 4 में होना चाहिए। हमें सभी के सेटिस्फाइंग f ऑफ 1 ही लेना होगा। अब इस पे आ जाते हैं, 3 टाइम्स ऑफ 1 माइनस 2 f ऑफ 1, दिस शुड बी माइनस 8 to 8, 3 से हम डिवाइड ही कर देते हैं एक साथ, सो दिस इज 3, ओके, 8/3, 1 हम कर रहे हैं सब्ट्रैक्ट, सो वी गेट ऑन द अदर साइड माइनस 11/3। सो f ऑफ 1 माइनस 2 से डिवाइड करेंगे तो इनइक्वलिटी साइन रिवर्स हो जाएगी, माइनस 2 से डिवीजन हो रहा है, सो माइनस 5/6 एंड दिस साइड माइनस 2 से डिवाइड हो रहा है, परफेक्ट। अब तीनों का इंटरसेक्शन हमें देखना है और ये बात ध्यान में रखना है कि जो f ऑफ 1 है वो एक इंटीजर ही है। तो आप यहाँ पे पहले इसी को ही डिस्कस कर लो, एक इंटीजर जो माइनस 5/6 से 11/6 के बीच में हो, क्योंकि 11/6 2 से छोटा है, 1 से 2 के बीच में लाइक कर रहा है, तो f ऑफ 1 की जो इंटीजर पॉसिबिलिटीज हमें मिल रही है वो सिर्फ ये 2 ही वैल्यू की पॉसिबिलिटी यहाँ आ रही है, ठीक है। अब चेक कर लो क्या 0 एंड 1 सभी के साथ इंक्लूडेड है, सभी में फेवरेबल है, बिल्कुल है। तो f ऑफ 1 की 2 पॉसिबिलिटी है एंड f ऑफ 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग f ऑफ 2 कैलकुलेट होगा एंड f ऑफ 1 से f ऑफ 3 कैलकुलेट होगा। तो जो कुछ भी f ऑफ 1 का वैल्यू हमें मिल रहा है उसके ऊपर डायरेक्टली डिपेंडेंट है बाकी के वैल्यूज, करेक्ट है। तो नंबर ऑफ फंक्शंस कितने हुए बच्चे, ठीक है। नेक्स्ट, फंक्शन इज रियल टू रियल satisfying this for some m such that the range of the function is this, okay। तो रेंज की बात हो रही है, इसका मतलब इसका रेंज तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं -√2 to √2 है और हर वैल्यू में √2 मल्टीप्लाई हुआ है, तो कैन वी से जो वैल्यू यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं दे आर -2 to 2, इस तरह से लिख देती हूँ, ठीक है। और हर वैल्यू में m-2 ऐड हुआ, तो ये जो सेट ऑफ वैल्यूज क्रिएट हो रहे हैं बेटा, कैन आई से -2 + m-2 दैट इज m-4 एंड 2 हो गया कैंसिल m, ये इंटरवल है ना यहाँ पे, एंड लॉग का बेस 1 से बड़ा है तो इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, तो इसका जो लोएस्ट आउटकम आएगा वो होगा log m-4 √5 टू log ऑफ m बेस √5 एंड हमें ये इंटरवल चाहिए 0 to 2, करेक्ट। तो 0 इसके साथ इक्वेट कर दें, 2 इसके साथ इक्वेट कर दें, दोनों से एक ही m ही हमें मिलेगा क्योंकि रेंज गिवन है, तो यही वाला ले लेते हैं। सो m विल कम आउट टू बी √5 पावर 2 एंड दैट इज 5। आप चेक करना चाहो आप इसके हेल्प से भी कर सकते हैं, m-4 इज √5 पावर 0 दैट इज 1, m इज 5, क्लियर। नेक्स्ट बेटा, इक्वेशन ये गिवन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर का प्रेजेंस है, नंबर ऑफ सोल्यूशन की बात हो रही है। तो सबसे पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर के प्रेजेंस को हम एक जगह करना चाहेंगे। सो मिक्सचर ऑफ फंक्शन है तो सेपरेट करना तो बनता है ना, √x हमने कॉमन ले लिया, x-1 का प्रेजेंस यहाँ क्रिएट हुआ। लेफ्ट हैंड साइड में एक पॉलिनोमियल है जो फैक्टराइज हो सकता है, क्योंकि इक्वेशन सॉल्विंग में हमारा सबसे इंपॉर्टेंट बात होता है इफ यू आर एबल टू फैक्टराइज देन नथिंग बेटर देन दैट,
ठीक है। अब इन दोनों को एक तरफ अगर हम शिफ्ट कर देते हैं, ये आ गया, फाइन बेटा। अब दो फैक्टर जीरो बनने के लिए या तो ये जीरो होगा या ये जीरो होगा, तो x इक्वल टू 1 तो इसका एक सोल्यूशन है। इसके अलावा क्या और कोई सोल्यूशन होगा? उसके लिए x माइनस 3 शुड बी रूट एक्स। चेक करते हैं इसके पास कितने सोल्यूशंस होंगे। मिक्सचर ऑफ फंक्शंस है, आप ग्राफिकली कर सकते हैं या तो आप सैंडविच थ्योरम से इसका लिमिटेशन को डिस्कस कर सकते हैं, जैसे हमें पता है ये वैल्यू लेस देन और इक्वल टू x बट ग्रेटर देन एंड दैट इज इक्वल टू x माइनस 3। तो यहां से -1 लेसर देन -3 नेवर इज ट्रू। जब यही पार्ट कभी ट्रू नहीं हो रहा है, मतलब इसका कोई भी सोल्यूशन बन ही नहीं सकता, इसका एग्जिस्टेंस का कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं। तो हमारे पास एक ही सोल्यूशन आता है एंड दैट इज x इक्वल टू 1, सो विल से यूनिक सोल्यूशन। फाइन। अब अगर आप बाकी के ऑप्शंस को देखना चाहें, एग्जैक्टली ट्रू सोल्यूशन, नो सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन इन दिस इंटरवल, लेकिन हमारा सोल्यूशन तो 1 है। ठीक है, नेक्स्ट बेटा। Let f of x be a function such that this standard functional equation है f of x is equal to a power x, f of 1 is 3, तो x की a पे 1 पुट कर देते हैं which is 3, so function is 3 power x। अब देख लेते हैं, it says f of k मतलब 3 power k summation k values of 1 to n is given, तो हमें n का वैल्यू चाहिए। तो ये एक जीपी है 3, 3 स्क्वायर, 3 क्यूब एंड सो ऑन अप टू n टर्म्स। तो सम है a r पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। क्वेश्चन ने कहा ये है, देन व्हाट इज वैल्यू ऑफ n? ये आप खुद ही कैलकुलेट कर सकते हैं, बट स्टिल सी हियर 3 हमने कर दिया कैंसिल, सो दिस इज 1 0 9 3, 2 टाइम्स इसे कर दिया, सो 3 पावर n माइनस 1 इज दिस इज 6 8 1 एंड 3 पावर n इज 2187 और हमें n का वैल्यू चाहिए, तो देख लेते हैं 2187 3 का कौन सा पावर है, राइट? तो दिस इज 7 एंड 2 एंड दिस इज 9 एंड 3, सो दिस इज 2 4 3 3 81 3 पावर 4 5 6 एंड 7, सो दिस इज 3 पावर 7, वैल्यू ऑफ n इज। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखें, स्टैंडर्ड टाइप। डायरेक्टली मैंने आपको याद रखने के लिए कहा था कि अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन इस तरह का आता है तो कैसे आंसर करना है स्ट्रेट अवे। ये आप देख लो पहले तो, क्या ये इसके साथ मैच कर रहा है, क्योंकि ये 4 पावर x है, a का वैल्यू 4 है, एक्जैक्टली इस पैटर्न का है। तो इस टाइप ऑफ फंक्शन के लिए f ऑफ x प्लस f ऑफ 1 माइनस x 1 आता है। ये आइडेंटिटी मैंने आपको याद रखने के लिए कहा था स्पेसिफिकली फॉर दिस फंक्शन। ठीक है, अब इसका यूज हम कैसे लेंगे? आप इक्विडिस्टेंट इनपुट्स को देखें, क्या दोनों का सम 1 है? इसका मतलब अगर ये x है तो ये 1 माइनस x है, तो दोनों का सम एक 1 फ्रेम करेगा, राइट? तो आप इस तरह से पेयरिंग करके कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास 2022 टर्म्स आते हो और पेयर वाइज वो 1 क्रिएट करेंगे, तो हमारे पास नंबर ऑफ पेयर्स जो क्रिएट होंगे 2022 के, दैट विल बी 1011। सो 1011 टाइम्स 1 विल बी क्रिएटेड, आंसर विल बी क्लियर। नेक्स्ट बेटा, ए सेट हमें गिवन है 5 एलिमेंट्स है, 6 एलिमेंट्स आ दिया, ए टू बी हमें फंक्शन बनाना है सैटिस्फाइंग दिस कंडीशन। ठीक है, तो राइट साइड में f ऑफ 4 है, एक काम करते हैं f ऑफ 4 के लिए हम केसेस बना के देखते हैं, क्या f ऑफ 4 का वैल्यू 1 हो सकता है? चेक करें, f ऑफ 4 का वैल्यू अगर 1 होगा तो ये 0। क्या इनमें से दो वैल्यू को ऐड करके, क्योंकि फंक्शन a टू b बन रहा है ना, मैपिंग b सेट में बन रहा है, क्या इसके पास दो ऐसे एलिमेंट है दोनों ऐड होके 0 बना पाए? f ऑफ 1 प्लस f ऑफ 2 टू बी 0 पॉसिबल नहीं है। क्या 2 की पॉसिबिलिटी बनेगी? अगर ये 2 है तो 2 माइनस 1 1, दो ऐसे एलिमेंट को ऐड करके मिनिमम 2 ही बन सकता है, 1 कभी नहीं बन सकता। अब देखते हैं 3 की कॉरेस्पॉन्डिंग, अगर ये 3 है इन दैट केस दिस इज 2, ये पॉसिबल होगा जब f ऑफ 1 एंड f ऑफ 2 दोनों ही 1 होंगे, तो f ऑफ 1 एंड f ऑफ 2 टुगेदर कैन बी डिसाइडेड ओनली इन 1 वे। ठीक है, अब अगर f ऑफ 4 का वैल्यू 4 है तो ये 3 होगा, और अगर ये 3 होगा तो ये 1 2 2 1 2 पॉसिबिलिटीज, और अगर ये 5 है तो ये 4 होगा, उसके लिए 1 3 2 2 3 1 3 पॉसिबिलिटीज। 6 के लिए ये 5 होगा, तो 1 4 2 3 3 2 4 1 4 पॉसिबिलिटीज, राइट? तो f of 1 f of 2 एंड f of 4 टुगेदर कैन बी डिसाइडेड इन हाउ मेनी वेज? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4
कितना आ गया 10 वेज। 10 वेज में हम f(1), f(2) एंड f(4) का डिसीजन ले सकते हैं एंड बाकी के एलिमेंट्स में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, दे कैन मैप टू एनी ऑफ दिस एलिमेंट्स। सो 6 चॉइसेस फॉर बोथ, राइट बेटा। सो थोड़ा सा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का यूज आ जाता है, तो जिन बच्चों को लगता है कि काउंटिंग वाले क्वेश्चन में उनको थोड़ा सा डिफिकल्टी आ रहा है, तो बच्चा प्लीज वेट फॉर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन टू गेट ओवर, यू विल बी एबल टू डू देम वेरी इजीली। ठीक है, नेक्स्ट देखें। द डोमेन ऑफ द फंक्शन दिस, सिंपल वर्क बेटा, सेक इनवर्स पे क्वेश्चन है एंड फॉर दिस टू बी डिफाइंड आइदर दिस इज लेस देन इक्वल टू -1 और इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है, और है मतलब यूनियन लेना है, और इसके सोल्यूशन के लिए इसे इधर कर दिया शिफ्ट, 5x + 3 + 1 एलसीएम लिया, 5x + 3 अपॉन 5x + 3 लेस देन इक्वल टू 0, 7x + 3 5x + 3 लेस देन इक्वल टू 0। बेबी कर्व से करते हैं, -3/7 एंड -3/5। सो वी हैव एंड लेस देन इक्वल टू 0 चाहिए, तो यहाँ से हमें मिल रहा है x बिलोंग्स टू -3/5, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव ये एक्सक्लूडेड है, ये इंक्लूडेड है। फाइन, अब उसी तरह से इस पे आ जाते हैं, तो 2x -1 को इधर शिफ्ट किया, एलसीएम भी ले लिया साथ में। ठीक है, अगर डायरेक्टली करने में थोड़ा सा भी दिक्कत है तो स्टेप बाय स्टेप कर ले, क्योंकि ये सब काम आपको करना आता है, तो आई एम राइटिंग इट डायरेक्टली। 5x + 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, so 3x + 3 अपॉन 5x + 3 इज लेस देन इक्वल टू। अब बच्चा उसी तरह से बेबी कर्व से हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, -3/5 एंड -1। ओके, दिस इज एक्सक्लूडेड एंड दिस इज इंक्लूडेड, प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ से हमें मिल रहा है -1 टू -3/5। ठीक है, और यहाँ से हमारा आंसर ऑलरेडी आ चुका है -3/5 टू -3/7। डन बेटा, ये इंक्लूडेड है, ये एक्सक्लूडेड है, दोनों का यूनियन हमारे पास आंसर है, लेकिन क्लोज टू ओपन हमें पहले लिखना है, तो दिस यूनियन दिस। सो माइंडेड, हमारे पास जो अल्फा का वैल्यू है वो ये है, क्योंकि क्लोज से ओपन वाला पहले लिखना है। ठीक है, तो अल्फा ये है और बीटा का वैल्यू ये है, और हमारे लिए गामा एंड डेल्टा। अकॉर्डिंगली लेट्स जस्ट कंप्लीट इट। 3 अल्फा बचे, 3 अल्फा, देन 10 टाइम्स ऑफ बीटा प्लस गामा, -3/5 -3/5 -6/5 एंड 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है, सो दैट कम्स आउट टू बी -12। ठीक है, सो -3 -12 प्लस 21 टाइम्स ऑफ डेल्टा 21, सो 7 हो गया कैंसिल, सो -9। मॉड हमें चाहिए ये दोनों -12, सो -24। क्लियर बेटा, नेक्स्ट देखें। If the domain of this function is this, then value simple है ना, ये 6x² + 5x + 1 अपॉन 2x - 1 log में है, it must be greater than 0। ये तो फैक्टराइज हो रहा है, तो हम डायरेक्टली इसे सॉल्व करके आंसर ही लिख लेते हैं इस पार्ट का। सो 2x - 1 must be greater than 0। बचा -1/2 -1/3 एंड हाफ, -1/3 -1/2 प्लस माइनस प्लस माइनस, एंड वी वांट इट टू बी ग्रेटर देन 0, मतलब दिस। फाइन, अब कॉस इनवर्स, तो उसके लिए 2x² - 3x + 4 अपॉन 3x - 5। कॉस इनवर्स टू बी डिफाइंड -1 से 1 में होना चाहिए, राइट। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे, दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे। सो उसके लिए -1 को हमने इधर शिफ्ट कर दिया, 2x² - 3x + 4 अपॉन 3x - 5, -1 इधर शिफ्ट हुआ, एंड वी वांट इट टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो ऐड कर रहे हैं एलसीएम लेते हुए, 2x² - 3x + 4 प्लस 3x, तो ये हो जाएगा कैंसिल, -5 + 4 -1। जहाँ कहीं भी टाइम सेव कर सकते हैं बिल्कुल करें। ठीक है, यहाँ से हमें मिलता है -1/√2 1/√2 एंड दिस इज 5/3। ठीक, so plus minus plus minus and 5/3 will be excluded। उसी तरह से यहाँ पे ना ये हाफ excluded है एंड इन फैक्ट ग्रेटर देन 0 है, तो ये सभी के सभी वैल्यूज excluded है, ध्यान रखना, छोटी छोटी सी चीजें हैं। so 5/3 is excluded and these two values are included।
और हमें चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू, इसका मतलब ये, एंड अलॉन्ग विथ दिस। अब बच्चा इसका राइट हैंड साइड को सॉल्व करना होगा, तभी तो इंटरसेक्शन ले पाएंगे। सो दिस इज 2x² माइनस 3x प्लस 4 अपॉन 3x माइनस 5 माइनस 1, ठीक। सो 2x² माइनस 3x प्लस 4 माइनस 3x प्लस 5, 3x माइनस 5 लेस देन इक्वल टू 0। न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई करने से वी एंड अप गेटिंग दिस। और बच्चा ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है ये तो फैक्टराइज ही नहीं हो पाएगा, इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है एंड a पॉजिटिव है, इसका मतलब इसका वैल्यू हमेशा ही पॉजिटिव है। तो अगर ये हमेशा ही पॉजिटिव है और हम इसे लेस देन इक्वल टू 0 बनाना चाहते हैं तो क्लियर है 5/3 के अबाउट चीजें चेंज होगी। इससे बड़े के लिए ये पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, सो x मस्ट बी स्मॉलर देन 5/3। तो यहाँ से हमें मिल रहा है x इज लेस देन 5/3। अब इंटरसेक्शन ले लेते हैं, तो सबसे पहले इन दोनों का ही ले लेते हैं, x लेस देन 5/3, तो क्लियर हो जाता है x जो कुछ भी आएगा -1/√2 से 1/√2 में ही आना चाहिए। अब -1/√2 एंड 1/√2 इनके बीच के वैल्यू का इंटरसेक्शन हमें इसके साथ लेना है। तो आप देख लो -1/√2 कहाँ पोजीशन होगा, तो उसको आप इस तरह से कर लें, 2 बड़ा है √2 से, तो 1/2 स्मॉलर होगा 1/√2 से, ये स्मॉलर है। जब नेगेटिव साइन लगा दोगे तो ये लार्जर हो जाएगा, ठीक है। जो वैल्यू लार्जर होता है वो राइट में एग्जिस्ट करता है, तो -1/√2 कहीं यहाँ पे होगा एंड 1/√2 विल बी ऑन द राइट ऑफ 1/2, ठीक है। तो इसके पास जो वैल्यूज है वो ये वाले हैं और हमें इसका इंटरसेक्शन लेना है विथ दिस वैल्यूज, राइट बेटा। तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर, -1/2 जो कि एक्सक्लूडेड है, 2 - 1/3 यूनियन 1/2 से 1/√2, राइट। इंटरवल आप अकॉर्डिंगली डाल दे, 1/√2 इंक्लूडेड है, 1/2 एक्सक्लूडेड है, फाइन। तो यहाँ पे करेक्शन आप कर लेना, ये चीज है बेटा, फाइन। अब अल्फा बीटा गामा डेल्टा का वैल्यू हमारे पास है, जस्ट पुट कर दे, सभी को स्क्वायर करके ऐड करें, 1/4 1/9 1/4 प्लस 1/2 and 1/4 plus 1/4 is half, half plus half is 1, तो 1 plus 1/9 into 18, that is 10/9 into 18, ये हुआ कैंसिल, you're left with 20, फाइन। सिंपल चीज है, डोमेन कैलकुलेशन में क्या दिक्कत आ सकती है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, आर A B C D E 5 elements are there, 4 elements are there, total number of onto functions such that f of a is not equal to 1। लोग इसे बहुत सारे केसेस बनाते हुए सॉल्व करते हैं, हमें जरूरत नहीं है। आप देखो कितना सिंपल है। सबसे पहले आप मुझे बताओ टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस कितने होंगे इग्नोरिंग दिस कंडीशन, ऑन टू की पॉसिबिलिटी कितनी होगी। तो आपको बताया एक एलिमेंट कम है ना, तो इसका मतलब क्लियर हो जाता है इसका कोई एक एलिमेंट होगा जिसकी डुअल मैपिंग क्रिएट हो रही होगी। डुअल मैपिंग मतलब 2 एलिमेंट सेम मैपिंग दे रहे होंगे, ठीक है। तो आप सबसे पहले चूज करेंगे वो एलिमेंट कौन सा होगा और उसे आप 2 बार लिख देंगे। लेट मी टेक 1 को मैंने रिपीट किया, ठीक है। अब इन 5 एलिमेंट्स को इन 5 के नीचे उनके मैपिंग की तरह अरेंज करेंगे। सो 5 एलिमेंट्स का अरेंजमेंट 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, क्योंकि 2 एलिमेंट आइडेंटिकल है, ठीक है। नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस हमारे पास आ गए, ये 4 है, कैंसिल हुआ 2 एंड दिस इज 120 240, ये टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस। अब हमें एफ ऑफ ए का वैल्यू 1 नहीं चाहिए। अब बताओ जो टोटल ऑन टू फंक्शंस क्रिएट हुए हैं उसमें जो एफ ऑफ ए है वो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, कोई एक्स्ट्रा कंडीशन नहीं है, मतलब इक्वली लाइकली है, यस। तो 1 पे जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/4, 1 पे नहीं जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है 3/4, और हमें क्या चाहिए 3/4 चांसेस ही चाहिए। सो 240 मल्टीप्लाइड विद 3/4, व्हाट डू वी गेट बेटा 100 राइट, ये कैंसिल होके 60 है ना, 180। सिंपल वे ऑफ हैंडलिंग, ठीक है बेटा। सो दैट्स इट, गुड नंबर ऑफ क्वेश्चंस यू कैन सी एंड मोस्टली जो क्वेश्चंस आए हैं वो सब डोमेन, रेंज, 1 मेनी 1 ऑन टू एंड कुछ क्वेश्चंस कंपोजिशन के ऊपर भी बेस्ट है, ठीक है। सो क्लोजिंग इट हियर।